हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ओम जी अवस्थी, आप सब लोगों का ओएमजी दादा, ओएमजी भैया आप लोगों के सामने यहां पर आ गया हूं फटाफट से। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, क्लियर है, अच्छे तरीके से? जल्दी से बता दीजिए मेरे को फटाफट से, फटाफट से। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई होप आवाज बिल्कुल क्लियर होगी, है ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे, मेरे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रल्स की, यानी इंटीग्रेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हम लोगों ने काफी कुछ चर्चाएं यहां पर कर ली हैं, काफी कुछ चर्चाएं बहुत सारी बाकी भी हैं। लंबा चैप्टर है भाई साहब, बड़ा चैप्टर है। धैर्य से जो जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाते जाऊं, सबको आपको सीखते जाना है अच्छे तरीके से, है ना। और आप बिल्कुल मास्टर माइंड बन जाओगे किसके? इंटीग्रेशन के भाई साहब। ठीक है, तो गाइस, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में भाई साहब, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए OMG, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, सबको ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, फर्स्ट क्लास। एक मिनट, बहुत बढ़िया। कमेंट भैया, कमेंट कौन है भाई? हेलो, हेलो। चलो चलो चलो, कोई ऐसे ही परेशान कर रहा है बहुत देर से यार, हैं? कॉल पे कॉल है, कोई नहीं। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है। आ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ओके ओके, ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी खराब है क्या भाई? क्वालिटी खराब है क्या? सर स्क्रीन ब्लर है, ब्लॉक कर दो। हाँ भाई, ब्लॉक कर दिया है, कर ही दिया है ब्लॉक। अरे एक मिनट। हेलो, हेलो। चलो, स्विच ऑफ ही कर दूंगा। सर एक बार क्वालिटी जरा चेक कर लीजिए सर, बच्चे बोल रहे हैं ब्लर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आ जाइए गाइस। क्वालिटी इज ओके, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में एक बार बात करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जो चीजें पढ़ी थी, वो बेसिकली हम लोगों ने किसका बात करी थी, किसकी बात करी थी भाई साहब, किसकी बात करी थी? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। ओके, आज हम लोग यहां पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और आगे कुछ हम लोग स्पेसिफिक फॉर्म्स के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। अलग अलग तरीके की फॉर्म्स आएंगी, कैसी फॉर्म्स आएंगी उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके, तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए OMG, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए OMG। सर आपकी शादी होगी, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हमारी शादी से क्या लेना देना यार, रिजल्ट का तुम्हारे, है ना, कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती। ठीक है, सर आपको कभी प्यार हुआ? अरे यार तुम लोग फर्जी बातें करोगे, मैं बोल रहा हूं OMG लिखो। हैं, प्यार हुआ है सर आपको? सर अपनी स्टोरी बताइए, फलाना बताइए। अभी पढ़ लो फिर बताएंगे। स्टोरी का टाइम हमारी क्लास में कब का होता है? लास्ट का, जब हम लोग पढ़ लेते हैं खूब खूब बढ़िया से, मस्ती के साथ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है। हाँ, ओके, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब जोश दिखाई पड़ा तुम लोगों में। चलिए, तो बच्चों मैं कुछ आपको फॉर्म्स बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? फॉर्म्स बताने वाला हूं। हाँ सर बताइए, बिल्कुल बताइए, आओ बेटा बताते हैं। तो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, सर हमें प्यारा मत बोला करिए, अब हम बड़े हो गए, मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे बेटा, है ना, बात समझ रहे हो? ठीक है, चलिए, आइए आइए आइए, यहां पर आते हैं हम लोग, देखते हैं जरा, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, आज की क्लास की चर्चा करते हैं। चलिए, तो स्पेसिफिक फॉर्म्स यहां पर जो आपको इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगी, वो कुछ इस प्रकार की फॉर्म्स होंगी। कैसी फॉर्म्स होंगी जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर
जैसे आपको बेटा 1 में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और ये अपने पास dx, कुछ ये फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगी, है ना, कि अपॉन में क्या है, क्वाड्रेटिक, ये अपने पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे आपको सिखाऊंगा मैं, ये भी बात आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अपने पास यहां पर क्या है, अपने पास अंडर रूट में क्वाड्रेटिक लिखी हो। देखिए फॉर्म ध्यान रखिएगा, यहां पर ये टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 1 टाइप 2 आप ऐसे भी करके यहां पर लिख सकते हो, ये अलग अलग टाइप के, ठीक है। ये अपने पास अंडर रूट में भी आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे सकती है, ठीक है। और सर क्या देखने को मिल सकता है, और आपको यहां पर देखने को मिल सकता है भाई साहब, और आप अगर देखोगे यहां पर तो शायद आपको ऐसा भी कुछ देखने को मिल जाए कि ऊपर अपने पास px प्लस क्यू यानी एक लीनियर हो और नीचे अपने पास क्वाड्रेटिक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अपने पास यहां पर सी, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करने को बोलेगा। ऊपर लीनियर है, नीचे अपने पास क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, नीचे अपने पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फोर्थ वन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पर ऊपर अपने पास क्या होगी, लीनियर होगी, ऊपर अपने पास क्या होगी, लीनियर होगी, और अपने पास इसमें होगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस अपने पास सी, ये अपने पास अंडर रूट में। इस प्रकार से भी आपको यहां पर फॉर्म देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली आपको ये 4 फॉर्म देखने को मिल जाएगी, बेसिकली आपको 4 फॉर्म देखने को मिल जाएंगी। आप इस फॉर्म में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां पर एक एक्सरसाइज जो आपकी 7.4 है ना, किसमें, एनसीईआरटी में और आज की डीपीपी में इसी तरीके के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। और उन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग किस प्रकार से चीजों को यूज करेंगे उसको हम लोग को देखना है। चलिए आइए देखते हैं भैया, देखते हैं जरा। अच्छा पहले ये बताइए, आई होप सब लोगों को ये फॉर्म तो सब लोगों को समझ में आ गई होंगी, ये 4 फॉर्म समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ठीक है। 4 फॉर्म तो सब लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो जल्दी से लिख दीजिए OMG विथ हार्ट। फिर हम लोग चलते हैं कि इन फॉर्म्स को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले, जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उसको देखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये 4 फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। फिर हर एक फॉर्म को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके गाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं निकला और गड्डी लेके, डिंग 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 डिंग, आ गए बेटा। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। मेरे बच्चों अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा भैया, ये कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, ये कुछ चीजें आप लोगों के लिए यहां पर मैंने लिखी हुई है। जैसे अपने पास सबसे पहले अपने पास क्या है, अगर अपने पास कुछ इस प्रकार से फंक्शन आए कि dx अपॉन में, dx यानी 1 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, सीधे सीधे इसका इंटीग्रल अपने पास ये हो जाता है। जिसे आपको ध्यान में रखना है कि 1 अपॉन में 2a, ए बेटा यहां पर क्या है, कांस्टेंट। अगर कुछ इस प्रकार से आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे भैया, जैसे मेरे बच्चों आपके सामने आ जाए, यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन आए। कैसा क्वेश्चन सर आए, ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर जिस प्रकार से फॉर्मूला है उसी प्रकार से मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर 16 लिखाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखाओ और इसका इंटीग्रेशन आपको करना, ठीक है। अब आपको भैया फॉर्मूला तो पता नहीं है ऐसा कोई, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, ऊपर भी ऐसे कुछ ले नहीं जा सकते हो, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 16 आप क्या करोगे, इसको, ये 16 जो अपने पास यहां पर है, ये अपने पास क्या बेटा, कांस्टेंट है, ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट। इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और dx, माइनस 4 का स्क्वायर और ये dx। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया, कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया बेटा, अगर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर वही कांस्टेंट है जिसको हमने क्या बोला है, 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर वही कांस्टेंट है जिसको हमने क्या बोला है, 4 स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2a, 1 अपॉन में 2a, लॉग ऑफ मॉड अपने पास क्या हो जाएगा, x माइनस में a,
अपॉन में x प्लस ए प्लस सी, डायरेक्ट ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा मेरे बच्चों। तो हम लोग यही लगाएंगे सिंपली, इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 2a, a कितना है बेटा, a अपने पास 4 हो गया, 1 अपॉन में 2a, 2 इंटू में बेटा 4, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस अपने पास a माइनस यानी 4 और x प्लस अपने पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस खेला खत्म, सिंपल सा काम हमें यहां पर करना था। और इसी प्रकार के लगभग क्वेश्चंस में सब में ऐसे ही फॉर्मूले अपने पास अप्लाई होने वाले हैं। जो भी आगे मैं आप लोगों को फॉर्मूले यहां पर बताने जा रहा हूं उनमें यही काम होने वाला है, सिंपल सा काम यहीं पे होने वाला है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे आप लोग यहां पर देखिए, अपनी बार क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में नहीं है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो भी अपने पास क्या होगा 1 अपॉन में 2a होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले भैया याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है भैया, वरना गड़बड़ कर जाओगे। नेक्स्ट अपने पास, अच्छा आप लोगों को एक फॉर्मूला भैया याद होगा, कौन सा, अगर अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है dx, इस प्रकार से, तो आपको पता था आप लिखते थे 10 इनवर्स में x प्लस सी लिख देते थे। अब की बार यहां पर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ना होके क्या है ए स्क्वायर, कोई और भी कांस्टेंट है, और प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, भैया, फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में ए, जो कांस्टेंट है 1 अपॉन में ए, 10 इनवर्स x बाया ए, 10 इनवर्स x बाया ए प्लस सी, 10 इनवर्स x बाया ए प्लस सी। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास यहां पर आ जाए, मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे यही क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि सेम इस प्रकार से हो जाए कि dx इक्वल अपॉन में क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास क्या हो जाए 4 स्क्वायर, तो आप इसी चीज को क्या लिखोगे, यहां पर कौन सा लगेगा 10 इनवर्स x बाया a वाला, और उसमें क्या होता है 1 अपॉन a आगे आता है, यानी 1 अपॉन 4 आगे आएगा, और 10 इनवर्स में x बाया अपने पास क्या हो जाएगा a, यानी x बाया 4 प्लस c हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको ये मिल जाएगा। सीधे डायरेक्टली इस्तेमालेबल व्यवस्था है, सीधे डायरेक्टली इस्तेमालेबल व्यवस्था है भाई साहब, डायरेक्टली इस्तेमालेबल व्यवस्था है, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। हाँ ओहो, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, हाँ जी सर नेक्स्ट, ये 3 फॉर्मूले आपने बताए। नेक्स्ट भैया मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट जो अब फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं वो है अपने पास, अब यहां पर हमने देखो कैसे देखे थे, यहां पर अंडर रूट नहीं था बेटा, अंडर रूट नहीं था, यहां पर अंडर रूट नहीं था, जरा ध्यान से देखो कहीं पर भी, ठीक है, यहां पर जो फॉर्मूले आप देख रहे हो इन सब में अंडर रूट है। तो सबसे पहला है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस अगर ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है और ए स्क्वायर अपने पास एक कांस्टेंट है, अंडर रूट में है बेटा, तो उसका फॉर्मूला अपने पास यहां पर उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी अपने पास, ये हो जाएगा भैया। इसको आपको दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। फिर 5th वन अपने पास, अगर मेरे बच्चे ये आपको कुछ देखा पहचाना सा नहीं लग रहा है, जरा ध्यान करो, ध्यान करो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका इंटीग्रेशन बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स में बेटा एक्स प्लस सी। यहां पर क्या हो गया, ये जो 1 की जगह अपने पास क्या हो गया बेटा ए स्क्वायर हो गया है, तो बस अपने पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में एक्स बाया ए। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं कई बार कि 1 अपॉन ए कर देते हैं, तो इसमें साइन के केस में 1 अपॉन ए आगे नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। सर फिर वही बात, प्यारे हम नहीं हैं, हमने चलो ठीक है जैसा तुम बोल रहे हो यार, जैसा तुम बोल रहे हो वही मान लेते हैं। फिर अपने पास अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जाए तो ये वाला चीज देखो सिंपल, वैसे ही सिंपल कॉपी, बस खेला खत्म, सेम वैसे ही कर देंगे, काम खत्म। तो ये 6 फॉर्मूले आज की क्लास के आपके मेन हैं। ये अपने पास जो 6 फॉर्मूले मैंने ऐड करवाए हैं, इन्हें आप एक जगह अपनी जगह जहां पर भी आप फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हो वहीं पर इनको आराम से लिख दीजिएगा, और आराम करने के लिए मत लिखिएगा, उन्हें याद करना है, क्योंकि इन फॉर्मूलों की भाई साहब
बहुत तगड़ी जरूरत पड़ने वाली है आगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जरूरत इनकी होती जाएगी। और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इनकी प्रूविंग मैं करवाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को सवाल करना सिखाऊंगा, है ना, पहले आप लोगों को सवाल करना सिखाऊंगा, प्रूविंग फिर हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो मैं करवा ही दूंगा आप लोगों को, परेशान मत होइएगा। ओके चलिए, अब बहुत बढ़िया, आ जाते हैं। अब हम लोगों ने जैसे जिस प्रकार के ये आज के हमने स्पेसिफिक टाइप के यहां पर क्वेश्चंस देखे कि हमें इन टाइप के अगर क्वेश्चंस दिखाई पड़े तो हम लोग इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो सर बट ये तो वैसे फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, सर ये चीजें तो वैसी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कैसे करेंगे? तो जो चीजें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बना सकें, माने ए स्क्वायर माइनस अपने पास ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार से अगर हम बनाने में सक्षम है तो हम लोग ये फॉर्मूले भी लगाने में सक्षम है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, एक एक चीज आप लोगों को मैं बताता चलूंगा। आइए चलते हैं जरा क्वेश्चंस के ऊपर नजर डालते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर भाई साहब आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, वो भी कहीं ना कहीं लगेगा और साथ ही साथ ये फॉर्मूले भी अपने पास यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। तो सबको दिमाग में आपको रखना है कि किस प्रकार से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे, वो चीज भी आपको दिमाग में भैया रखनी है, तभी काम चलेगा। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि सर आज के टॉपिक में पुराना वाला कैसे उसमें घुस रहा है। भाई साहब ये इंटीग्रेशन ऐसा ही है, कहां पर क्या और कैसे क्या बन जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है सामने, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे और क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। भाई साहब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, जरा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो बोला गया है 3x स्क्वायर है, ये लीजिए, हमने बोला ठीक, और ये है x की पावर अपने पास 6 प्लस अपने पास है 1 और इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है भैया? इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सर आपने तो कुछ अभी जो फार्मूले बताए हैं वो सर क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट वाले आपने बताए। ये तो कुछ सर बन नहीं रहा है सर, ऐसे मत करो, ये सब ऐसे चीटिंग ना करो सर, ये तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम बोलेंगे बउआ तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम डायरेक्टली लगा दोगे, इसे नहीं आएंगे। ऐसा हमें क्या करना होगा, इसको उस सिंपल फॉर्म में बनाना होगा जहां पर हम वो फॉर्मूला लगा पाए। तो कैसे बनाया जाएगा बेटा? उसके लिए चाहिए बुद्धि। क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। है तुम्हारे पास? है, मुझे पता है, मगर वो तुम पढ़ने में नहीं लगाते हो। उसे अगर तुम पढ़ने में लगाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा आसान से, है ना। चलो आओ हम तुम्हें बताते हैं कैसे लगाते हैं इस चीज को, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। ऊपर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है बेटा बोलो जरा, क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर मास्टर साहब, 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है मास्टर साहब ये x की पावर 6। मैंने बोला बेटा x की पावर 6 को क्या x क्यूब की होल पावर यहां पर 2 नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर बोल सकते हो। और क्या आप इसको बेटा 1 को 1 का स्क्वायर नहीं बोल सकते हो? है ना, बोल सकते हो सर, हम बोल सकते हैं। मैंने बोला अब भाई साहब सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। सर सब्स्टिट्यूशन क्यों? बेटा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है अगर मैं इस x क्यूब को t लेट करूं और x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो 3x स्क्वायर dx मेरे को यहां पर मिलने वाला है। सर नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे मिल जाएगा? मैंने बोला बेटा लंकेश जरा करके देख ले, ये ले बेटा डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। बेटा 3 आगे आया, 3x स्क्वायर dt बाय dx। इस dx को हमने इधर भेजा और ये देखो आपके सामने थोड़ा सा चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा हो बेटा। 3x स्क्वायर dx इक्वल टू अपने पास क्या हो गया? dt, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है वो dt के बराबर हो गई। और ये जो x क्यूब है बेटा, ये पूरी, चलो इसमें देख लो, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? dt के। और ये अपने पास जरा ध्यान से आप लोग देखोगे इसी फॉर्म को मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं t में, तो dt बाय अपने पास बेटा x क्यूब की वैल्यू कितनी? t, तो t का अपने पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
क्या अभी आप लोगों ने ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, जरा याद करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यहां पर कितना है? 1 है, ए अपने पास 1 है। बट सर अब हमें फॉर्मूला नहीं याद है, हम सर कैसे अब कर पाएंगे? मैंने बोले बेटे 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 परेशान नहीं, देखो भड़बड़ाओ नहीं। अभी देखो यहां पर मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्या होगा? 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x बाया ए प्लस सी। tan इनवर्स में अपने पास x बाया ए और आगे किसना है? 1 अपॉन में a प्लस सी। बस खेला खत्म, पैसा हजम। ले लो ले लो ले लो। यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रल 1 अपॉन में a यहां पर कितना? 1 है बेटा, तो 1 अपॉन में 1 अपने लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स में अपने पास कितना हो जाएगा? t अपॉन में a यानी वो 1 है प्लस c हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स में t की वैल्यू को वापस से रिप्लेस कर दो बेटा, किससे? एक्स क्यूब से, और ये प्लस सी, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप सब लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। कुछ बच्चों को लगा होगा कि सर एकदम से झटका लग गया होगा, अरे दादा दादा, अरे भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा सर, ये कौन सी बिजली आपने इसे कपवा दी। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने कुछ चीजें प्रीवियस क्लास में सीखी हुई है सब्स्टिट्यूशन वाली, बस वही यहां पर अप्लाई करी है और कुछ नहीं किया बेटा। ये 3x स्क्वायर dx अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1 था भैया, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता था। हम लोगों ने इसे सबसे पहले क्या किया? सिंप्लीफाई किया। ऐसे उसमें सिंप्लीफाई किया, ऐसे फंक्शन में सिंप्लीफाई किया जिसका हम लोग इंटीग्रेशन क्या है जानते हैं। तो मैंने क्या किया? 3x स्क्वायर dx अपॉन में क्या लिया? x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1, और इस x क्यूब को हमने t माना। अब बोले सर आपने किया, हमें कैसे पता चलेगा? बेटा ये चीज पता चलेगी प्रैक्टिस से, ये चीज पता चलेगी प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगी कि अच्छा अगर ऐसा है कुछ, और दिमाग जब आप चलाओगे ना तब ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे। समझ रहे हो? बस और कुछ नहीं है। एक्स क्यूब को आपने टी है 3x स्क्वायर dt बाय dx, और इसकी वैल्यू भैया dt हो गई। एक्स क्यूब की जगह टी, बट ऊपर स्क्वायर था तो टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूला, और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। हार्दिक भैया बोल रहे हैं सर कितना लेक्चर लगेगा अभी? बेटा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, लेक्चर लगेगा बेटा, अभी लगेगा, है ना। 10 तो लेक्चर होने ही चाहिए मिनिमम। यहां पर बड़ा चैप्टर है बेटा, है ना। मजा आ गया सर, एक बार और ऐसे ही क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है बेटा। सर लव यू, बट मैं ऐसे नहीं सोच पा रहा। बेटा परेशान ना हो, अभी सब तुम्हें बेटा सब कुछ मैं तुम्हें सोचवाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है सर। मजा आ गया गजब। फूल पत्ती आग है, ओम दादा हम आपके साथ हैं। थैंक यू बेटा अभिषेक, बिल्कुल आशीर्वाद है, बिल्कुल आशीर्वाद है। ओके सर 7.3 के क्वेश्चन नहीं बन रहे, काहे नहीं बन रहे? लगाओ बेटा, बनेंगे, वो पहले से बने बनाए रखे हुए हैं, बस उन्हें सॉल्व करना है। बनेंगे तो पहले से बने बनाए रखे हुए हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हलवा है गुरुजी, खा लो बेटा, हलवा है तो बिल्कुल लपक ले, ढंग से खाओ, आराम से। आओ थोड़ा और क्वेश्चन करा जाए क्या? और क्वेश्चन करा जाए क्या? आ जाओ। ये देखो जरा, एक लुपुर झुन्नू टाइप का क्वेश्चन है भैया। नहीं सर हमें तो लुपुर झुन्नू नहीं लग रहा है, आप है बोला करते हो लुपुर झुन्नू। हमने बोला अच्छा जरा देखो भैया, अंडर रूट में अब की बार क्या लिखा हुआ है बेटा? 1 प्लस 4x स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 4x स्क्वायर। बेटा तुझे फॉर्मूला नहीं मैंने पढ़ाया अभी अंडर रूट वाले? ए स्क्वायर प्लस अपने पास कौन से? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले नहीं पढ़ाए ना? हाँ ठीक है, याद रखना। बट सर ये तो कुछ ऐसा नहीं सर, ये 4 अपने पास यहां कहा आपने एक्स स्क्वायर सिंपल बोला था। मैंने बोला बेटा क्वेश्चन बनाने वाले अगर सिंपल सीधे अगर दे दें तो फिर बात ही क्या है, फिर सबके ना आ जाए नंबर। बात समझ रहे हो? ऐसे तो सबके आ जाए, बातें करते हो केवल। आ जाओ जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा बेटा। ये जो 1 है मैं इसको बोल दूं अगर 1 का स्क्वायर। जी सर आप बोल सकते हैं, आप ही का राज्य है। मैंने बोला बिल्कुल तुम सही बात बोल रहे हो, दिल खुश कर दिया तुमने। और इस 4x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया? 2x का होल स्क्वायर। बताओ क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? क्या मैंने कुछ गलत लिखा है यहां पर? बोलोगे नहीं सर माफ कर दीजिए, कुछ गलत नहीं लिखा, बिल्कुल आप यहां पर 1 वापस से आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं। मैंने बोला ठीक, बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम लोग, होशियार हो। अब ये बताओ, हम लोगों ने एक फॉर्मूला, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था।
है ना। या फिर अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये वापस वैसा फॉर्मूला वैसा वाला नहीं बना है, तो मैं बोला अच्छा बेटा बना ले, तू बना ले। कैसे सर बनाएंगे बेटा, इस 2x को बेटा t अगर तुम लेट कर लोगे, 2x को अगर t लेट कर लोगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर इधर से 2 आएगा, ये dt बाय अपने पास क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा, और dx की जो वैल्यू हो जाएगी dt बाय अपने पास 2 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे होशियार हो गए, पढ़ लिया उन्होंने देखा कि x अपने पास के साथ इनटू में 2 है, यानी हमेशा 1/2 नीचे आएगा, अपॉन में आएगा। अगर तुम ये वाली बात ध्यान में रखते हो तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। ऐसे करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, डायरेक्ट लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ऐसे कर सकते हो, अभी समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, बात समझ रहे हो। बस अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आगे सर हम लोग कहां चलेंगे बेटा, अब t को रिप्लेस कर दो बेटा, ये जो dt/2 है इस 2 को मैंने आगे ला दिया, कहां कर दिया, आगे, ठीक है। और यहां पर ये dt आ गया अपॉन में अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस अपने पास क्या हो गया t स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला बना, बेटे जरा याद कर। हाँ सर अब तो बना, अभी मैं याद नहीं आ रहा, एक बार आप दिखा देते तो मैं समझ जाता। हाँ सर बना बेटे, ये वाला फॉर्मूला देखो, छठे नंबर वाला, अंडर रूट में अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में ये जो चीज लिखी हुई है वही अपने पास आ जाएगी, ये जो चीज लिखी हुई है वही अपने पास आ जाएगी, ये जो चीज लिखी हुई है वही अपने पास यहां पर आ जाएगी। इसी चीज का हम लोगों को इस्तेमाल करना है बेटा, इसी चीज का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो सर यानी इसका क्या मतलब है, ये अपने पास 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा, मैंने बोला हाँ ऐसे ही लिखा होगा, और इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा, लॉग अपने पास t प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस अपने पास t स्क्वायर। मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला है ना। बट अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं सर हुआ ये अभी बेटा, अभी वापस से जो t लेट किया हुआ है उसको वापस से सही करो। क्या लेट किया हुआ था t को, 2x, बेटा ये लीजिए और यहां पर t स्क्वायर यानी अपने पास क्या है, 2x का स्क्वायर, जिसको मैंने क्या लिख दिया, 4x स्क्वायर प्लस c, और ये भैया आपका हो गया आंसर। एक बार फिर से अगर आप समझोगे, हमने यहां पर बहुत सिंपल सा, बहुत मक्खन सा कुछ नहीं किया है, बस केवल 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। ये भैया वो फॉर्म दिखाने लगा, कौन सी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला हम लोगों को आता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भैया सर यहां तो 2x है सर, ये वो फॉर्म तो नहीं है, यहां पर सिंपल कुछ x होना चाहिए। तो भैया उनके लिए मैंने जो उन आंखों से नहीं देख पा रहे, जिन आंखों से मैं देख रहा हूं और बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए मैंने क्या किया, इस 2x को मैंने t लेट कर लिया। मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 2 आ गया, ये dt/dx आ गया, dx इक्वल टू dt/2 आ गया, बात खत्म। dx इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, dt/2। यहां पर भैया dx की वैल्यू जो थी वो मैंने dt/2 रख दी, 2 बाहर ले लिया, और अंडर रूट में क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, बस बात खत्म। अब यहां पर जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था वो लगा दिया, t प्लस अंडर रूट में 1 प्लस t स्क्वायर, और वापस से t जो लेट किया हुआ था वो वापस से रखना पड़ेगा, क्योंकि x के टर्म्स में ही आपको आंसर देने होंगे, और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। आई होप सबको ये बात बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। तो सब लोग जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए होंगे। तो भैया पोल में ए ऑप्शन पर क्लिक करें, फटाफट से। क्या बात है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, फटाफट से, बहुत बढ़िया। आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो। क्या बात है, 100% बच्चों को क्लियर, क्या हो तो तुम लोग बहुत होशियार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चों के डाउट देख लें। सर डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, विदाउट सब्जेक्ट कर सकते हो बेटा, मगर मैंने समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया किसी को, एकदम से रोने लगते हैं ना, नहीं सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ठीक है, हाँ तो पुट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सब मिक्स करके मेथड लगेगा बेटा। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो पीछे वाला साथ चलता जाएगा। आप लोग क्लास 12th में आ गए, क्या 9th 10th वाली कहीं चीजें यूज हो जाती है ना, तो कोई साथ तो छोड़ता नहीं है ना, इसीलिए ठीक है, साथ न छोड़ेंगे। हाँ सर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी टी बना सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बेटा बना सकते हो, बस याद रखना वहां पर जैसे 2x था तो x में 2x यानी 2 का मल्टीप्लाई है x में, तो 1/2 आएगा आगे, है ना। और वो चीज समझ में नहीं आती तो सब्स्टिट्यूशन करके देख सकते हो आप। ओके चलो बहुत बढ़िया। हेलो बेटा कनिष्का, ओके
सर डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं? हाँ बेटा लिख सकते हो, क्यों नहीं। 5 मार्क्स बेटा आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, भरपूर मात्रा में आते हैं। आप ये समझो, आप इंटीग्रेशन के साथ आगे आने वाला जो एरिया अंडर कर्व है और उसके आगे आने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक साथ तैयार कर रहे हो, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं आया तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं भाई साहब वो गड़बड़ हो जाएंगे आपके। इसलिए मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन को तैयार रखना, वरना दिक्कत हो जाएगी, वरना बिल्कुल समस्या में आ जाओगे। इसलिए इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से तैयार रखेंगे। बहुत बढ़िया सर जी, आगे थोड़ा सा करा जाए। मैंने बोला चलो आगे चलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन जरा देखो, एक लपर झुन्नू सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? बोला गया है हमें इंटीग्रेशन चाहिए किसका? अंडर रूट में अपने पास भैया क्या है? 2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ओहो, 2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर और ये +1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे, अब ये क्या करा जाए? सर होल स्क्वायर आप खोलोगे। मैं बोला यार होल स्क्वायर बना हुआ है तो उसको बना रहने दो, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट सर करेंगे कैसे? मैंने बोला एक काम करो, इस 2 माइनस एक्स को अगर तुम टी लेट कर लेते हो, इस 2 माइनस एक्स को अगर तुम टी लेट कर लेते हो, तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या? करो जरा, लेट करो, आओ। सर आप बोल रहे हो तो हम कर रहे हैं। मैंने बोला करो, अच्छा परेशान ना हो, हम हैं तुम्हारे साथ। इसको हमने टी लेट कर लिया, ठीक है। जिन बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये अपने पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, और इनटू में माइनस, बेटा ये x माइनस अपने पास नहीं है, अपने पास 2 माइनस एक्स है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा, t हमने लेट किया, ठीक है, और यहां पर डिफरेंशिएट किया तो इसका तो बेटा 0 हो जाएगा, ये अपने पास -1 हो जाएगा और ये अपने पास dt बाय dx हो जाएगा। और यहां से dx का मल्टीप्लाई -1 है बेटा, तो dx की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस का अपने पास कितनी होगी बेटा? dt होगी। माइनस का कितना हो जाएगा? dt हो जाएगी, dx की वैल्यू। हमने बोला ठीक है, ये dt माइनस मैंने साइन को आगे इसके बाहर कर दिया, और अंडर रूट में भैया क्या हो गया? टी स्क्वायर हो गया, ये +1 का स्क्वायर हो गया। भैया ये तो फिर से वही फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्या बन रहा था अपने पास? 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहां पर भी ये क्या बन रहा है? अंडर रूट में बेटा टी स्क्वायर या 1 स्क्वायर टी स्क्वायर, एक ही बात है बेटा, माइनस बस अपने पास आगे आ गया है। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला वही, हाँ सर वही। टी प्लस अपने पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर 1 प्लस अपने पास यहां पर सी। अब जो आप लोगों ने टी यहां पर लेट किया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का लॉग अपने पास, टी आपने क्या लेट किया हुआ था? 2 माइनस अपने पास एक्स प्लस अपने पास अंडर रूट में 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर 1 है ना। टी की वैल्यू 2 माइनस एक्स वापस से रख दी, और ये प्लस अपने पास कितना हो गया? सी हो गया। और यही आपका क्या हो गया भैया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में OMG विथ हार्ट लिख दीजिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में OMG 2 हार्ट लिख दीजिए। सर लेट के बाद 2 माइनस में स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? बेटा स्क्वायर तो हमने केवल 2 माइनस एक्स को लेट किया हुआ है ना, 2 माइनस एक्स को लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, तो ये अगर मैं स्क्वायर को लेट कर लेता फिर अपना काम नहीं चलता, फिर 2 आगे आ जाता, फिर हम लोग गड़बड़ हो जाता वो मामला। बात समझ रहे हो? 2 माइनस एक्स को टी लेट करने से अपने पास यहां पर dx इक्वल टू माइनस के dt के इक्वल हो गया, और ये जो 2 माइनस एक्स था इसकी जगह टी लिखा तो ये टी का स्क्वायर बन गया। बस सिंपल सा काम हो गया। बात समझो इसको, ठीक है? बहुत बढ़िया, आई गजब, क्या बात है। अरे मैं निकला ओ गड्डी लेके, हाँ सर फॉर्मूले को देख कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, इसको क्या प्रैक्टिस से याद कर सकते हैं? हाँ बेटा अर्पित, तुमने बहुत मैंने 16 आना सच बात करी है। फॉर्मूले अगर ऐसे नहीं याद होते हैं तो उनका एक ही रास्ता है कि उन फॉर्मूलों पे जो भी सवाल है उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए और अपने पास यहां पर काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, ठीक है। आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। सर चलिए आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी भैया एक क्वेश्चन अपने सामने और आता है, अपनी रीढ़ की हड्डी को जरा सीधे करिए और ध्यान से इधर देखिए स्क्रीन पर, ध्यान से जरा स्क्रीन पर देखिए भैया।
सब लोगों की आंखें स्क्रीन पर होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है 9 और ये लिखा हुआ है भैया 25 एक्स स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी ये क्या चीज है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं बेटा, जरा और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखोगे। अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है बेटा 5x का होल स्क्वायर। हाँ सर जी अब हमने को चमका है, अब हमको दिखा जब आपने ऐसे कर दिया, अभी तक हमें पता नहीं चल रहा था सर ये क्या चीज है। मैंने बोला बेटा अंडर रूट में ये 3 है का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कहां एक्स स्क्वायर टाइप थोड़ी ना 5x। मैंने बोला बेटे लल्लू राम क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, क्या करोगे? 5x या तो टी लेट कर लो, या फिर अगर इतना दिमाग अब आपका काम करने लगा है कि आपको दिमाग में आ रहा है कि 5 अपने पास 1 अपॉन में आएगा तो आप वैसे भी कर सकते हो। या फिर कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हम ऐसा नहीं, हम जो अपने पास आपने तरीका सिखाया था हम उसी से करेंगे। हमने बोला ठीक है बेटा कर ले, अच्छा आ जा बेटा। आप 5 को क्या करोगे, 5x को डिफरेंशिएट करोगे बेटा, x का 1 होता है, 5 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये dt बाय dx हो गया। मतलब ठीक है, dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो dt अपॉन में 5 आ जाएगी। बताओ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटे, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटे लंकेश, जरा ध्यान से देखिए। हाँ सर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब दिक्कत नहीं है तो फिर कोई बात है नहीं है बेटा, इसको जरा वापस से रिप्लेस करो। dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में 5। बिल्कुल सर, अपॉन वाला जो 5 है मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सब नहीं, जैसा आप कर रहे हो सर वैसा है, बढ़िया है। ये 3 स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया और इसकी जगह हमने सर टी स्क्वायर लिख दिया। ले बेटा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर। बट सर ऐसा फॉर्मूला हमें याद नहीं आ रहा। मैंने बोला भैया आ जाओ वापस से देख लो, तुम देख लो जरा, यहां पर मैंने लिखवाया नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बेटा, साइन वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर से याद रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से याद रखो। सेम उसी प्रकार से अंडर रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स बाया ए, साइन इनवर्स एक्स बाया ए प्लस सी। अब यही फॉर्मूला आपको लगाना है, यही फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन में 5 ये बना रहेगा और ये साइन इनवर्स में एक्स, एक्स यानी अपने पास यहां पर क्या है टी, टी बाया ए अपने पास 3 प्लस सी। और वापस से बेटा टी की वैल्यू जो आपने लेट करी हुई थी उसको रखिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, खेला खत्म। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ये आपका इंटीग्रल आ गया, ये आपका इस चीज का इंटीग्रेशन हो गया। आई होप ये बात अच्छे तरीके से क्लियर। अब आप लोग फॉर्मूलों को किस प्रकार से लगाना है ये बात अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, ये बात अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाक से ए ऑप्शन पर क्लिक करिए, फटाक से ए ऑप्शन पर क्लिक करिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और आगे, थोड़ी सी और बातें, थोड़ी सी और चर्चा यहां पर हम लोग करने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्टॉप द पोल। एल्ले पोल कुछ गड़बड़ हो गया है क्या है, 0 लगाए नहीं का, जल्दी हमने कर दिया क्या यार, ऐसा कैसे हो गया यार है। अब कटाएंगे तो बिल्कुल बात खत्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर देंगे पोल हम, गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं, फिर हम देंगे। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, परेशान ना हो। हाँ क्या हो गया सर, मॉड वाला वैल्यू डिवाइड में होगा शायद, प्लीज चेक। कहां पर बेटा, कहां पर किसकी बात कर रहे हो, मॉड वाली वैल्यू डिवाइड में कहां पर बेटा, कहीं नहीं डिवाइड में बेटा, मॉड वाली वैल्यू डिवाइड में बेटा। जो फॉर्मूले मैंने आपने को पढ़ाए हुए हैं ना उनको आप जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया हुआ है, कौन वाला, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो लॉग अगर आता है तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरी, अगर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए तो 1 अपॉन में 2a लॉग अपने पास मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग चीजों को समझिए। यहां पर अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट है। इन चीजों को आप लोग समझिएगा भाई साहब, ठीक है, वरना गड़बड़ कर दोगे, फॉर्मूला गड़बड़ तो फिर खेला खत्म हो जाएगा आपका। हाँ भाई, नहीं सर हमें खेला नहीं खत्म करना है। मैंने बोला फिर तो ध्यान देना पड़ेगा, आइए जरा और क्वेश्चन यहां पर,
ये वाला क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, अभी अभी करवाया, ये होमवर्क मैं आपको देता हूं। नहीं सर होमवर्क तो दे दिया, थोड़ा हिंट भी दे दीजिए। मैं बोला बेटा कुछ नहीं करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन में अपने पास क्या है 1 माइनस अपने पास एक्स क्यूब है बेटा, क्या करोगे यहां पर, और ये डीएक्स है। मैंने सिंपल बोला कि ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक काम करो आप, ये एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर कर दो बेटा, 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर। जब आप एक्स क्यूब को टी लेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स स्क्वायर आपको देगा 1 अपॉन में dt अपॉन में 3 आ जाएगा, बस खेला खत्म। अरे यार एक्स क्यूब लो, अब तुम करवा ही लो बेटा, इसको क्या करोगे 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और यहां से x स्क्वायर dx इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा dt बाय 3। अब तो कर लोगे, यहां पर बस वैल्यू पुट करनी है, बस इसकी x स्क्वायर dx की dt बाय 3, और ये 1 माइनस में अपने पास क्या हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, बस इतना फॉर्मेट बन गया। अपना आपको क्या लगाना है, यहां पर क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, और आंसर आपका मिल जाएगा, बस खेला खत्म। इतना सा ही काम था, इतना सा ही काम था सर, क्या बात है। आइए एक और सवाल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है सर, सवाल में हम लोगों को दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन में अंडर रूट भी है, और साथ ही साथ अपने पास है 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस अपने पास 4। सर अब ये कैसे होगा सर, ये तो हम लोगों ने जो प्रीवियसली वो देखा था, कौन सा देखा था, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उससे होगा सर, ये तो यहां से नहीं होगा सर जी, ये गलत बात। मैंने बोला बेटे जरा ध्यान से देख, 10 का ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 का ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि तुम यहां पर सब्स्टिट्यूशन करो, उसके बाद की कहानी आगे देखेंगे, उसके बाद की कहानी आगे देखेंगे। आपने क्या किया, आप गए, आपने जल्दी से लेट किया, मैं लेट कर लेता हूं, बड़ा मजा आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 10x इक्वल टू, अगर तुम t लेट कर लेते हो और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हो, तो ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये dt बाय dx हो जाएगा, और dx को अगर इधर भेज दिया तो ये सेक स्क्वायर x इंटू में dx, और ये अपने पास dt आ जाएगा, और ये अपने पास dt आ जाएगा। बेटा सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt 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 यहां पर पुट 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 पुट, और बेटा अंडर रूट में 10 स्क्वायर एक्स था, 10 अपने पास t है, ये t स्क्वायर बेटा 4 है 2 स्क्वायर। क्या ये फॉर्मेट आपको कुछ देखा दिखाया नहीं प्रतीत हो रहा है? क्या आप इस फॉर्मेट को जानते नहीं हो? हाँ सर हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा लगाना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास क्या है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपने पास लॉग मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर, प्लस अपने पास क्या हो जाएगा यहां पर ए स्क्वायर, प्लस अपने पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर कितना है 2, उसको मैं 4 लिख दे रहा हूं, प्लस अपने पास यहां पर कितना हो गया सी हो गया मेरे बच्चों, सी हो गया। अब टी जो लेट किया हुआ था वापस से आप क्या कर दोगे, रिप्लेस। सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लगा, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे लाला, काहे हो तुम परेशान। देख अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर बताया था वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, और कुछ थोड़ी ना किया है मेरे बच्चों, और कुछ थोड़ी ना किया है मेरे बच्चों। बस अब आपको लास्ट काम जो करना है वो सिंपल सा काम है, जो टी है आपका वो कितना है 10x है, कितना है बेटा 10x प्लस अपने पास यहां पर अंडर रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस अपने पास 4 प्लस अपने पास सी, दैट्स द आंसर। ये आपका क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। आई होप सबको ये बात क्लियर अच्छे तरीके से। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए OMG, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए OMG। हाँ बहुत बढ़िया सर, प्रीवियस क्वेश्चन में x की जगह 1 होगा, कहां यार प्रीवियस क्वेश्चन में x की जगह अपने पास यहां पर, ये वाला क्वेश्चन, कौन वाला क्वेश्चन यार, किसकी बात कर रहे हो, x की जगह 1 कहां भैया होगा भाई, कोई क्वेश्चन कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या? कहां x है बेटा, x की जगह 1। कौन से क्वेश्चन में बेटा, कौन से क्वेश्चन में बताना, फिर से दोबारा से बताना, अगर गड़बड़ हो तो उसे सही कर लेना भाई, कहीं अगर मिस्टेक हो गया हो। तुम लोग हो तो इतने होशियार, ठीक है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, आई गजब। ओके 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 सर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर गलत है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गड़बड़ कर दिया है भाई, कहाँ गड़बड़ कर दिया है। 1 2 3, यहां पर, यहां पे कहाँ गड़बड़ कर दिया है। एक्स की जगह अपने पास क्या बोल रहे हो आप लोग, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। सर आपने कौन सा बताओ तो दो, कहाँ गड़बड़ किया है, इसे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कौन सा स्टेप गड़बड़ किया है मैंने। ला 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 ला, देख लो यार भाई, बता दो यार। हाँ, अच्छा 2x कहीं लिखा हुआ है क्या, कहाँ पे यार, बता दो भाई, सही हो जाए, वरना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा मेरे से, है अगर कहीं गड़बड़ हो गया हो। हाँ, बताओ भाई। 1/2, नो रॉन्ग। नहीं सर, सर ये नहीं, इसके पहले 1/2 होगा सर, क्वेश्चन वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है तुम लोग यार। अब देख लेना भाई, जो भी है ऐसे नहीं समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देख लेना भाई। हाँ सर, क्लियर है। पठान खान बोल रहे हैं टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, है ना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल 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 बेटा दिव्यांश, तुम तो मेरी टेक्निक जान गए हो। सर क्वेश्चन नंबर 7, नंबर एनसीईआरटी, अच्छा इसी एक्सरसाइज का, चलो देख लेंगे, परेशान ना हो, करेंगे, कर सकते हो बेटा सर, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कर सकते हो बेटा, क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, देख पाओ तो कलर, है ना। बहुत बढ़िया सर, प्लीज जल्दी छुट्टी कर दीजिएगा, बेटा पढ़ा तो लेने दो, है ना। हाँ, पढ़ा तो लेने दो, छुट्टी 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 ही करवाओगे, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ भैया, जहां गड़बड़ हो उसे देख लेना, उसे क्लियर कर लेना। सर डिवाइड में आंसर आएगा, सर डिवाइड में आंसर आएगा, सर आंसर रॉन्ग है। अच्छा कहां पे यार आंसर रॉन्ग है भाई, स्पेसिफिक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, एक काम करो, एक काम करो, इसमें डाउट सेशन बताओ, कहां पे कौन सा, जिसको जहां लग रहा है वो बताए। ओके, कौन सा, अच्छा ये वाला नहीं तुम्हें समझ में आया है, ऐसे कैसे नहीं समझ में आया भाई, ऐसे कैसे, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। सर सेकंड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज फाइन। कौन सा फिर से कर दें जबरदस्ती की, SW सर, SW वाला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3 सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक कोई क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट, आधे बोल रहे हैं गलत, करेक्ट। क्या यार तुम लोग गुमराह कर देते हो, बस बात यही है ना, सीधे सीधे बता दो तो मैं देख लूं उसको जाके, सीधे सीधे बता दो तो उसको मैं देख लूं जाके। ये वाला, इसमें कुछ नहीं किया बेटा, ये एक्स क्यूब मैंने लिख दिया, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दिया यहां पर, और इसको टी माना, ये 3x² हो गया, x² dx को dt बाय मैंने केवल 3 रख दिया, बस यहां पर यही काम किया था, है ना। हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। होमवर्क क्वेश्चन नंबर सर सही सही है सर, क्वेश्चन नंबर 5। अब तुम लोग देखो, अगर गलत है तो फिर मानो यार, हम नहीं समझ पा रहे कौन सा रॉन्ग है? तुम लोग यार बिल्कुल गड़बड़ी मचाए हुए हो। आ जाओ, आ जाओ भाई। तो अभी तक भैया, अभी तक अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे, हाँ, इन क्वेश्चन परी बोल रही है, इन क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा यहां पर तो कुछ रॉन्ग नहीं है बेटा, यहां पर तो कुछ रॉन्ग नहीं है। 1/2a, मेरे बच्चे तुम लोग ये बोल रहे हो क्या कि यहाँ पे, अच्छा तुम लोग ये बोल रहे हो क्या, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या बेटा। एक बार एक बार एक बार जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, ये कौन सा फॉर्मूला है, अंडर रूट में x² प्लस a², उसी में हम लोग ने लगा दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है बस। हाँ तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, परेशान ना हो बिल्कुल भी। अब हम लोग चलते हैं, आगे की यात्रा करते हैं सर, आगे की यात्रा, बिल्कुल आगे की यात्रा, ठीक है, परेशान मत होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। अब आगे की यात्रा। सर इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, वाई? रिया जी बोल रही हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है। बेटा देखो, मैं तुम्हें एनसीईआरटी में क्या बताऊं, एनसीईआरटी या फिर मैं पूरे इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कई सारे मेथड से किया जा सकता है, ठीक है, और उन मेथड्स के आंसर भी कई बार अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ओके, कि इसका आंसर सर मैच नहीं हो रहा या ऐसे नहीं हो रहा, तरीका आपका सही होना चाहिए, बस तरीका आपका सही होना चाहिए, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को करवाया था, ठीक है सर, सही है सब। क्वेश्चन नंबर 3 में बस लॉग की प्रॉपर्टी यूज्ड करी है इसलिए इनवर्स में आ गया है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए सर, सब सही है इसमें। अच्छा समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है बेटा। अगर माइनस आगे है तो 1 में वो किया हुआ है क्या, वही किया होगा आई थिंक, है ना। ठीक है समझ गया, ठीक है, कर लिया, बहुत बढ़िया आयुष। चलो ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, आगे की चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ, आगे की चर्चा करते हैं। आगे अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको अभी जो मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट पढ़ाए थे कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस की खासियत यह है यहां पर आपको कुछ होल स्क्वायर टाइप का बनाना पड़ता है। बात को समझिएगा, यहां पर आपको कुछ होल स्क्वायर टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, हाँ सर बहुत ध्यान ही से हम लोग देखते हैं, तो आप यहां पर पाएंगे 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, 2x है, प्लस अपने पास यहां पर 2 है, dx है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। आप लोगों को क्या करना है सर, सबसे पहला काम आप लोगों को यहां पर क्या करना है, आप लोगों को ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाली, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाली, इस टर्म को जरा ध्यान से देखना है और परफेक्ट स्क्वायर में किसमें चेंज करने की कोशिश करनी है, परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में सर ये कैसे किया जाता है, परफेक्ट स्क्वायर में। अब मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास क्वाड्रेटिक दी गई है, क्वाड्रेटिक दी गई है, उसका आप एक्स चेक करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करो, वो कितना है, वो कितना है अपने पास बेटा, कितना है जरा ध्यान से देखो, वो 1 है। यहां पर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। कोफिशिएंट आपको चेक करना है, वो 1 है। अपने पास व्यवस्था बिल्कुल स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। आपको क्या करना है भैया, आपको क्या करना है भैया, यहां पर एक काम आपको करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2x वाला टर्म है इसमें आप क्या करो, 2x वाले टर्म में ध्यान से देखिएगा, 2x वाले टर्म में बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 का डिवाइड कर दिया है, करके नहीं दिखाना है, मन में करना है, मन में करना है। 2x में 2x के अगर कोफिशिएंट की बात करूं, आगे कितना है बेटा, 2 है, 2 में 2 का डिवाइड करोगे अपने पास 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। 1 आपको क्या करना है, ऐड करना है, 1 आपको ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आगे लिखा था उसको वैसे ही लिख देना है। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इस चीज को, केवल ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या इसी चीज को आप लोग, क्या इसी चीज को आप लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, क्या इसी चीज को आप लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हो। और यहां पर ये जो -1 और +2 है, ये आपस में इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होके कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये अपने पास 1 का स्क्वायर बनेगा। क्या अभी जैसे क्वेश्चंस हमने करवाए उसमें से ही वैसा ही कुछ फॉर्मेट ये नहीं बन रहा है, उसमें से वैसा ही कुछ फॉर्मेट ये नहीं बन रहा है? तो फटाफट से कमेंट में, फटाफट से कमेंट में भैया इसका आंसर लिखिए, फटाफट से कमेंट में भैया इसका आंसर लिखिए। ये अपने पास वैसे ही फॉर्मेट अपने पास बन गया, वैसे ही। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर लिखिए भाई साहब। अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपको सिंपल यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। तरीका यह है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास 1 है, सबसे पहले बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
और फिर आपने नेक्स्ट वाला x वाला देखा, x का कोफिशिएंट यहां पर 2 है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसमें 2 का डिवाइड करेंगे और जितना डिवाइड आया, जो 1 आया तो 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया और 1 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो 1 ही होता है। तो 1 एक मैंने यहां पर ऐड किया है, 1 एक मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया है, बस यहां पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। कुछ बच्चे ये भी काम कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो 2 लिखा है 2 में हमने क्या कर दिया, 1 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया, जिससे ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अलग हो गया और 1 अलग हो गया। फिर वापस से इसको जरा ध्यान से देखा, वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, वो अलग लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या करना है, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोगों को लाना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आगे क्या करना है भैया, आगे क्या करना है। आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया आपको x प्लस 1 को, चलो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, बेटा x प्लस 1 को आप टी लेट कर लो, इससे क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाता है और 1 का तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू dt बाय dx आ जाएगा, dt बाय dx यानी dx की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मेट है बेटा क्या हो जाएगा, dt अंडर रूट में बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, लॉग वाला फॉर्मूला अपने पास यहां पर वापस से बन जाएगा, जिसका आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, लॉग अपने पास टी प्लस में अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 मॉड ऑफ में प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस से आप क्या रखोगे, जो आपने लेट करी हुई है वो है x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये यहां पर प्लस 1 प्लस सी। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर आंसर नहीं मैच हो रहा है, तो बेटा होल स्क्वायर खोल के रख देना, वापस से यही वैल्यू अपने पास आ जाएगी, वो मैच हो जाएगा, बस खेला खत्म, पैसा हजम। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए OMG अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे मेरे बच्चों, एनसीईआरटी देखोगे, और एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं यहां पर आपका एनसीईआरटी में 7.4 में, तो 7.4 में बेटा 10 से लेकर 23 तक, 23 या 24 तक अगर मैं बात करूं तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस ही आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं यहां पर, हाँ जी सर, साथ ही साथ आप बात करिए, बिल्कुल बात करिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से, तो आपकी डीपीपी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए मेरे बच्चों, और आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को जरा देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपके सामने पोल आ गया है, तो जल्दी से ऑप्शन ए पर क्लिक करिए, जिसको भी ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। बहुत बढ़िया सर, 7th क्वेश्चन बेटा, 7th क्वेश्चन, अच्छा बेटा बिल्कुल करवाएंगे, परेशान ना हो, रुको, क्या बात है। ला थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्या, हम तुम पर चलिए आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया, 96% बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई है। चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे जैसे ही अंडर रूट में एक क्वेश्चन और जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा मेरे लालो बच्चों, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा फटाफट से। भैया अपने पास 1 अपॉन में अंडर रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, अच्छा, और ये dx है। मेरे बच्चों इसमें आप लोग एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक में अपने पास एक्स स्क्वायर हो, वो अपने पास कैसा हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, बात ध्यान रखोगे ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर निगेटिव है। तो पॉजिटिव करने के लिए आप क्या काम करोगे, आप माइनस को क्या कर लोगे, कॉमन, क्या कर लोगे, कॉमन कर लो बेटा, कॉमन। हाँ बेटा, ये लो,
करेंगे कॉमन। बेटा कॉमन किया, माइनस आपने कॉमन किया तो अंदर वाले सारे कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए सर। बट ये अपने पास अब यहां पर हमने, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर से किया था, यहां पर कैसे करेंगे? मैंने बोला बेटा वैसे ही करेंगे, सेम काम करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और जहां नहीं होगा वहां पर आप जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे क्या कर लोगे, कॉमन। कॉमन, बात खत्म। 1 बनाओगे आप, 1 बनाओगे आप, ठीक है, उसे कॉमन करके 1 बनाओगे जहां पर भी कॉमन नहीं है। बात समझ रहे हो? ठीक है, हाँ समझते रही ना। फिर दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी बारी अपनी आएगी एक्स के कोफिशिएंट की। एक्स का कोफिशिएंट भैया यहां पर कितना है, भैया 6 है। 6 में 2 का आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड। कितना आएगा, कितना आएगा सर जी, 3 आएगा। अब 3 का स्क्वायर इसमें ऐड करोगे और उतना ही क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, उतना ही क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब जरा एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग के ऊपर से चली जाती है ये बात। बेटा ये है 7, माइनस में ये हो गया 6x प्लस अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस मैंने 9 यहां पर ऐड किया बेटा, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया। और ये काम किस लिए करना होता है, ये काम इसलिए करना होता है ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना सके, ये तरीका है, ठीक है। ये काम हमने किया। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे केवल इतना चीज चाहिए था। ये माइनस के 9 की कोई वैल्यू नहीं है अपने पास, यहां पर माइनस और आगे माइनस, अगर मैं उसको बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस अपने पास अगर मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकालूं तो कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। बेटा माइनस का तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो -6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और वो प्लस का 9, तो उसको प्लस के साथ ही बाहर आप निकालो, ठीक है। इतना काम ध्यान में रखिएगा, हाँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये लीजिए, तो अंडर रूट में अपने पास क्या है, ये हो गया 7, ये प्लस 9 हमने बाहर निकाल लिया, माइनस का अपने पास इस चीज को थोड़ी सी व्यवस्था में लिख दिया। कौन सी व्यवस्था में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस अपने पास 9, इस प्रकार से लिख दिया भैया, इस प्रकार से लिख दिया भैया। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, हाँ सर देख रहे हैं, ये चीज क्या हो गई बेटा, ये हो गया 7 प्लस 9 कितना हो गया, 16, और 16 यानी आप बोल सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस बेटा ये x प्लस अपने पास, जरा ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर है प्लस ये अपने पास 2 इंटू में 3 इंटू में x है बेटा, ठीक है, और ये अपने पास 3 स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या बोल सकते हो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये dx। क्या अब आप लोगों को वो फॉर्मेट नहीं याद आ रहा है? याद करो मेरे बच्चे, याद करो, 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह बस क्या है, x प्लस 3 है, x की जगह x प्लस 3 है। यानी अगर तुम्हें दिक्कत है x प्लस 3 से तो t भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अपने पास 1 होता है, 3 का 0 होता है, dx इक्वल टू dt आ जाएगा मेरे बच्चे। और ये देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अंडर रूट में अपने पास 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और इसका आंसर ये कौन सा हो गया, साइन इनवर्स में टी बाया अपने पास कितना हो जाएगा, a यानी 4 प्लस अपने पास यहां पर c, और ये साइन इनवर्स में t को वापस से रिप्लेस करोगे मेरे बच्चे किससे, x प्लस अपने पास 3 से, अपॉन में 4 हो गया प्लस c हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। खेला खत्म। कौन सा फॉर्मूला सर आपने यहां पर लगा दिया मेरे बच्चे, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला सर कौन सा लगा दिया सर, कौन सा लगाया बेटा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में एक्स बाया ए प्लस सी, साइन इनवर्स में एक्स बाया ए प्लस सी, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया सर जी। आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से, समस्या बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आ गया। एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमने करा क्या है, एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैंने केवल एक काम किया है भैया, यहां पर माइनस को, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ये सारी बातें आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएंगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो ये सारी बातें काम आएंगी कि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होना
चाहिए। आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से x को माइनस को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर आ गया, जिससे ये 6x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर अपने पास 1 है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। एक्स का कोफिशिएंट बेटा 6 है। एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसमें 2 का डिवाइड करते हैं और जो भी अपने पास आता है उसका स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। भैया इसमें 2 का डिवाइड किया 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को ऐड किया, 9 को सबट्रैक्ट कर दिया, बस ठीक है। और ये जो -9 था, क्योंकि इसको मुझे बाहर निकालना था, अपने ब्रैकेट में रखना नहीं था, तो जब माइनस का आप मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 9 होता, उसी को मैंने बाहर लिख दिया, बस उसी को मैंने +9 करके बाहर लिख दिया, ठीक है ओके। अब ये अपने पास जरा ध्यान से देखोगे, x + 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 7 प्लस अपने पास 9 16 हो गया, जिसको मैं 4 का स्क्वायर बोल सकता हूं, और x + 3 को टीलेट कर दिया, ये अपने पास एक फॉर्म बन गया, जो कि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। उस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करी, आपका आंसर यहां पर आ गया, खेला खत्म हो गया। आई होप इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। हाँ हाँ सर प्लीज आप परफेक्ट स्क्वायर की सारी कंडीशन लिखवा दीजिए। ओके मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे। ना 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 ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर जिसको बनाना नहीं आता है, हर किसी को नहीं मिलता दिमाग उसके भेजे में, ठीक है। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक है बेटा, ये अपने पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक दी गई है, ax² + bx + c। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर अपने पास x², सबसे पहले x² देखेंगे, उसका कोफिशिएंट अपने पास यहां पर a है, मुझे कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, x² के कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे, 1 बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे सर 1? बेटा आप ए देख रहे हो, ए को आप ले लो कॉमन, एक को आप जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर x² आ जाएगा बेटा, ये b/a हो जाएगा, b/a हो जाएगा, और ये इनटू में x हो जाएगा, प्लस अपने पास c/a हो जाएगा। वाह सर वाह, समझ में आ गया x² किस तरीके से, ठीक है। और जहां अगर 1 पहले से है वहां पर कोई दिक्कत नहीं, वहां पर कोई समस्या नहीं है। फिर नेक्स्ट काम जो होगा, नेक्स्ट काम सर होगा, ये अपने पास पहला काम, ठीक है, अगर इस प्रकार की दी गई है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट काम सर उसके बाद बेटा आप जाओगे x के कोफिशिएंट में, x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, x के कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, से भाग करोगे, भाग यानी डिवाइड, है ना, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, भाग यानी डिवाइड करोगे बेटा, ठीक है, हाँ ओके। तो अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, b/a है, b/a है, मतलब ये वाला जो डिवाइड है, ठीक है, ये वाला जो डिवाइड है मन में करना है, जो भी आएगा, ठीक है, आगे लिख दे रहा हूं, जो भी आएगा उसका स्क्वायर प्लस करोगे और माइनस भी करोगे, यानी सब ऐड भी करोगे और सबट्रैक्ट भी करोगे, है ना, उसका स्क्वायर ऐड करोगे एंड सबट्रैक्ट करोगे, बस हो गया काम, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। कैसे सर, अभी तो बना नहीं बेटा, ये जो b/a है, अब यहां पर रफ में कर लेते हैं, ये काम कैसा, मन वाला काम है, मन वाला काम है। तो b/a है, उसमें 2 का डिवाइड ये आ गया, और इसका स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे, इसका स्क्वायर होगा b² अपॉन में 4a², क्योंकि ये नंबर्स नहीं है,
ये अपने पास ऐसे ही रैंडम ए बी सी अपने पास कोफिशिएंट हमने ले लिए, किसी भी एक्स वाई जेड अपने पास कोई भी अपने पास क्या है क्वाड्रेटिक है, उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या होगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप अपने पास ए जो बाहर गया है उसको बाहर बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं। ये एक्स स्क्वायर, ये बी बाया ए एक्स प्लस आपने क्या कर दिया बी स्क्वायर अपॉन में 4 ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अपने पास, सॉरी प्लस ये किया माइनस अपने पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस अपने पास सी बाया ए। देखो इनके बीच में कोई कहानी होगी, माने ये अगर नंबर हो गया, ये माइनस का 9 आया, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 8 बच गया। ठीक है, उस प्रकार से आप समझिएगा। और ये जो चीज होगी ये अपने पास क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये यहां पर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और ये परफेक्ट स्क्वायर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, a इंटू में x प्लस, अगर ये प्लस है बेटा, प्लस है तो प्लस में बन जाएगा, माइनस है तो माइनस में बन जाएगा, जैसा भी होगा b बाया 2a का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर बन जाएगा। बस खेला खत्म, पैसा हजम, और कुछ करना नहीं है। और माइनस करके ये आप लिख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ये भी अगर स्क्वायर में बनना होगा तो बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब बोले सर ऐसे तो समझ में नहीं आया, ऐसे तो समझ में नहीं आया। मैंने बोला अच्छा एग्जाम्पल एक और ले लो, एग्जाम्पल ले लो। चलो देखो जरा ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर है ना, और मैं बोल देता हूं यहां पर 4x प्लस अपने पास यहां पर 1 प्लस 1 मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, चलो 3 का आप एक काम कर सकते हो, 3 है अपने पास, यहां पर एक काम कर लो 6x ले लो, और ये आप ले लो 9, है ना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, यानी यहां पर ले लो 3 को कॉमन, 3 को आप क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, और ये अपने पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2x प्लस अपने पास कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ओके, अब बेटा x वाले पे गए, x में आपने क्या कर दिया 2 जो कोफिशिएंट है उसमें 2 का डिवाइड कर दिया, तो बेटा वो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर भी अपने पास कितना होता है 1, उतने को ही ऐड करोगे उतने को ही सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे बच्चे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐड किया -1, और ये यहां पर +3 इस प्रकार से लिख दिया। अब बेटा ये जरा ध्यान से देखो, अगर आप तो 3 इसको बाहर रहने दो, और ये अपने पास बेटा अगर 3 बाहर है तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इंटीग्रेशन में। ये x प्लस 1 का अपने पास क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये बेटा -1 था, ये प्लस का अपने पास 3 था, बेटा 2 हो गया, है ना। और ये लीजिए, अब बोले सर ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा, मैंने बोला कैसे नहीं बन रहा बेटा, अगर जो भी अपने पास होगा उसको हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्या मैं इसको अंडर रूट में 2 नहीं लिख सकता हूं, अगर फॉर्मूले मुझे कहीं पर भी लगाना होगा तो अंडर रूट में 2 लिख सकता हूं, उसका स्क्वायर वापस से यही आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। अब आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखने में, सबको परफेक्ट स्क्वायर आ गया होगा। तो जल्दी से पोल पे फटाफट से ए ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, फटाफट से ए ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, पोल आपके सामने आ गया होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना कुछ काम नहीं है बेटा, केवल आपको कोफिशिएंट को कॉमन लेना है। अगर वहां पर 1 नहीं है, इन क्वेश्चंस में 1 था पहले से, तो हमने कुछ वैसा काम नहीं किया, नहीं है तो कॉमन लो, उसको आराम से बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर में उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, सबको समझ में आ गई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है, आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। बेटा रेहान काहे की एग्जाम में टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन बिल्कुल रिलैक्स रहो। देखो प्रेशर लोगे, अगर तुम टेंशन लोगे एग्जाम की तो उतना बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितना काम आप फ्री माइंड से कर पाते हो उतना काम कभी टेंशन में नहीं हो पाता यार बच्चे, बात को समझो, है ना। तो टेंशन ना लो, चिल रहो, जितना आता है उसे अच्छे से करो, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर सर जी, मजा आ रहा है, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा ये वाला बता दें, चलो ठीक है बता देंगे। 1 2 3 4 ओम दादा हमारे साथ हैं, बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं बेटा, ठीक है। हाँ ओके, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा बोल रहा है यहां पर बेटा मैंने b बाया a अपॉन में अपने पास यहां पर इसके अपॉन में 2 नहीं बेटा, यहीं पे 2 मैंने डिवाइड किया हुआ है, बात समझ रहे हो, यहीं पे 2 से मैंने डिवाइड किया हुआ है, बात समझो, नहीं तो हाँ चलो आ जाओ, जरा ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जरा क्वेश्चन को समझते हैं। जी सर समझाइए क्वेश्चन को, आगे कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए।
आगे जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार आपको क्या देखने को मिलता है, कई बार आप सोचोगे सर यहां पर सर जी अपने पास तो एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं, कॉमन ले सकते हो आप, है ना। बट नहीं भी लेते हो तो भी कई बार काम चल जाता है अपने पास। कैसे सर चल जाता है? जैसे ये 9x स्क्वायर है, क्योंकि ये अपने पास थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए थोड़ा सा काम चल जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा काम चल जा रहा है। कैसे सर चल कैसे रहा है, हमें वो नहीं समझ में आ रहा, हमें वही नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला एक काम आप कर सकते हो, क्या काम कर सकते हैं, इसको बेटा 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास 6x लिखा हुआ है, ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, 6x लिखा हुआ है, ठीक है। 6x में अपने पास क्या है मेरे बच्चों, यहां पर जरा अगर ध्यान से देखोगे तो 6x में एक तो अपने पास 3 हो गया, दूसरा 2 हो गया, और ये अपने पास x है। इसी के फैक्टर अगर करना चाहो तो ये है, तो 3x तो यहीं से आ गया बेटा, 2 उसमें होता है, 2 उसमें पहले से होता है बेटा, यानी बचा केवल 1, 2ab होता है ना, तो a का 3x पहले से हो गया, तो दूसरा क्या होगा, 1 ही होना चाहिए अपने पास, 2ab होल स्क्वायर बना रहे हो ना बेटा, होल स्क्वायर बना रहे हो, प्लस है बीच में, ठीक है। तो आप क्या करो, +1 आप ऐड करो और -1 सब्ट्रैक्ट करो, ये अपने पास 5 हो जाएगा। और देखो व्यवस्था आपकी कैसे लपालप होने वाली है। हाँ सर व्यवस्था तो लपालप होती हुई दिखाई दे रही है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो बेटा, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा ये हो गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 का अपने पास होल स्क्वायर, -1 प्लस अपने पास यहां पर ये 5 है, ये 4 हो गया। इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, इसी चीज को आप लिख सकते हो यहां पर 3x प्लस 1 का 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस अपने पास 2 का स्क्वायर। हाँ सर, बट सर अभी भी ये फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं सर समझ में आ रहा है। मैंने बोला बेटे थोड़ी मन की आंखों से देख, थोड़ी मैथमेटिक्स की आंखों से देख, ये 3x प्लस 1 है, x अपने पास यहां पर ये जो 3x प्लस 1 है एक लीनियर है, हमेशा 1/3 आगे आएगा। जो भी फॉर्मूला लगाएगा अगर इसको टी लेट कर लेता है तो तेरा काम हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बेटा, कौन सा अपने पास tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यहां पर बनेगा। 1/a बेटा, 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स बेटा, tan इनवर्स। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान करें, यहां पर 3 है, मैं पहले ही यहां पर 1/3 और आगे निकाल लेता हूं, और यहां पर आगे निकाल लेता हूं, और tan इनवर्स में 3x प्लस 1/2 प्लस सी और लिख देता हूं, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। 2 इंटू में 3 अपने पास 6 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूं, 1/6। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा सर डायरेक्ट कैसे कर दिया आपने। मैंने बोला बेटा मैंने ऐसे कर दिया, जरा ध्यान से देखो, उनको भी समझ में आना चाहिए ये बात। मैंने यहां पर बस सिंपल सा एक काम किया, 3x प्लस 1 को बेटा टी लेट कर लिया है। क्या कर लिया है, टी लेट कर लिया है, और कुछ नहीं किया है। जैसे ही यहां पर टी लेट किया मेरे बच्चों, अपने पास मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ये 3 हो गया बेटा, dt बाय अपने पास dx हो गया, dt बाय dx हो गया, dx इक्वल टू dt बाय अपने पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो 3 है बेटा ये यहीं से आगे आ गया था। अब इसको जरा सा यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो, 1/3 इंटू में 1/2 बेटा, tan इनवर्स t बाय अपने पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस अपने पास c। अब इस t को वापस से रिप्लेस करोगे जितना लेट किया हुआ है, तो मैंने वही काम यहां पर कर दिया था, बस 3x प्लस 1। अगर इतनी चीज आपके दिमाग में बैठ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, मजे हो गए। ये लीजिए, खेला खत्म पैसा हजम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। कॉमन लेकर क्वेश्चन मिलेंगे, मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर स्कूल में 11 चैप्टर हो गए हैं, समझ में कितने आए हैं, बात तो ये है, वो तो बहुत कुछ गया है करवाने को, तो मैं ऐसे करवा दूं, है ना, बिल्कुल एक दिन में एक चैप्टर, खाट 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 मैं उसका फायदा क्या है। हाँ सर हो गया डाउनलोड करके, सर क्लास लाइव अच्छा हो गया या डाउनलोड करके, क्या लाइव लूं या डाउनलोड करके, बेटा अच्छा ये पूछ रहे हो लाइव क्लास लूं या डाउनलोड करके, बेटा लाइव ले लो ज्यादा बढ़िया, साथ ही साथ काम खत्म करो, है ना, और क्या। हाँ बेटा देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हर क्वेश्चन के तरीके अलग अलग है। आपको एक मैंने मेथड बता दिया जो हर जगह काम आएगा, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। 9 आप पूरे में भी कॉमन ले सकते थे, तो शायद आंसर अलग आ सकता था, काउ एनसीईआरटी में मैच ना करता,
है ना। तो ये चीजें हो सकती है, बट मेथड आपका गलत नहीं है, सही है, ठीक है। आंसर मैच ना हो, वो ना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आंसर यहाँ पर आते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब एक नया फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं, एक नया फॉर्मेट, हाँ जी, नया फॉर्मेट। नया फॉर्मेट सबसे पहले एक बढ़िया सा इजी वाला पढ़ते हैं, आ जाओ, छोटा सा। जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट बताया था, कौन सा, अपने पास px प्लस क्यू ऊपर क्या है, लीनियर में है, और नीचे अपने पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस अपने पास c, ठीक है, dx। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने आए, पी एक्स प्लस क्यू, बेटा एक्स प्लस 3 है, पी अपने पास एक्स का कोफिशिएंट है, यहां पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, माने ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, देखो वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा। इस तरीके के क्वेश्चन में एक हम लोग अलग तरीके का थोड़ा सा काम करते हैं, और वो काम क्या है, वो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखो, ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू को इस प्रकार से लिखो, लिखा, लिखा। फिर एक नया आपने यहां पर एक नया कांस्टेंट ए को इंट्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाई में आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, बेटा डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आप करोगे, क्या करोगे, डिनोमिनेटर प्लस आप करोगे बी, यानी 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 डिनोमिनेटर, यानी आप क्या करोगे, इसी चीज को मैं अगर लिखना चाहूं, पी एक्स प्लस क्यू आपने किया, ए इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अपने पास डी बाय डी एक्स, किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अपने पास सी, और प्लस आपने क्या कर दिया बेटा, बी कर दिया, बी एक अलग कांस्टेंट है, ए अलग और ये बी अलग। फिर आपको क्या करना है मेरे बच्चों, यहां से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बेसिकली काम यहां पर केवल इतना ही है। सर वो कैसे करेंगे, बेटा वो आपको ऐसे करना पड़ेगा, मेरी बात को समझिएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान से देखिएगा, पी एक्स प्लस क्यू है, एक्स का कोफिशिएंट पी है, ठीक है, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 2ax हो जाएगा, प्लस अपने पास b हो जाएगा, प्लस अपने पास कैपिटल का b है, ठीक है। अब ये जो px प्लस क्यू है, अगर आप ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट अपने पास क्या हो जाएगा, 2a अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x, ठीक है, और ये अपने पास ए बी प्लस अपने पास यहां पर बी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म इससे कंपेयर होगा। अभी बात सर समझ में नहीं आई, अभी बात सर समझ में नहीं आई, उसके लिए यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों को यह करना है कि ये जो px अपने पास प्लस क्यू है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, ठीक है, इतना काम पहले करना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है भैया, लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, सेम इसके तरीके बनाना है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, बाद में जो भी अपने पास यहां पर a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी, है ना, इधर से उसमें हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। अभी देखना, बात को समझिएगा, यहां पर सर ऐसे समझ में नहीं आता है सर, क्वेश्चन जरा आप करवाओ। देखो x अपने पास क्या है मेरे बच्चे, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x है, और यहां पर क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का अपने पास क्या है, 5 है। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, वरना पल्ले नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, px प्लस क्यू, यानी ये अपने पास क्या है, x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 है, अच्छा x के अंदर कुछ नहीं लिखा, यानी उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ये कांस्टेंट टर्म 3 है। a इंटू में डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन भाई साहब, किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर, वो कितना है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस अपने पास कितना, माइनस का 5, माइनस का 5, ये लीजिए, ये हमने लिख दिया, ठीक है, और प्लस b एक अलग दूसरा कोफिशिएंट, यहां पर आप अलग अलग कर दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, ये x प्लस अपने पास यहां पर 3 है,
ये अपने पास a इंटू में डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का बेटा 2x आएगा, ये अपने पास 2x का बेटा माइनस का 2 आएगा, -5 अपने पास 0 हो जाएगा, प्लस अपने पास ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, ये जो x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, हमने इसको इसके इक्वल किया है, ये क्या हो गया 2a इंटू में x, ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 2a प्लस b, माइनस का 2a प्लस b। अब यहां से आपको समझना है बेटा, ये जो x है यहां पर x दिख रहा है, यहां पर x दिख रहा है, यहां पर x का कोफिशिएंट किसके, अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इसका ये मतलब है कि ये जो 2a है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो 3 है इस पूरी चीज के इक्वल हो जाएगा, इस पूरी चीज के इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये जो अपने पास 2a है, वो x का जो कोफिशिएंट यहां पर 2a है, अगर ये चीज मैं बोल रहा हूं आपस में इक्वल है, इसका ये मतलब है कि ये जो 2a है 1 के इक्वल है, और यहां से ये जो 3 है बेटा इस -2a, ये पूरी कांस्टेंट होगी ना, माइनस का 2a प्लस b के इक्वल है। तो यहां से आपको a और b की वैल्यू पता चलेगी, यहां से आपको a और b की वैल्यू पता चलेगी। आपने बोला ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे सब, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपको कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 2a बेटा, अगर 2a किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2। और ये वाली चीज है क्या माइनस का 2a प्लस b, और ये इक्वल है अपने पास 3 के मेरे बच्चे, ये 3 के इक्वल है, माइनस का 2a प्लस b, ये पूरी चीज कांस्टेंट होगी, ये 3 के इक्वल है। अब यहां पर a की जो वैल्यू है 1/2 है, उसको पुट कर दो जरा ध्यान से, ये लीजिए, यहां से 2 से 2 अपने पास कैंसिल, और बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू अपने पास 3, तो ये अपने पास क्या हो गया b इक्वल टू अपने पास 4 हो गया। तो अपने पास a की वैल्यू आ गई बेटा, और अपने पास b की वैल्यू आ गई, बस ये दो वैल्यू आपको निकालनी थी। अब वापस से हम ऊपर वाली लाइन में आ जाएंगे, वापस से हम ऊपर वाली लाइन में आ जाएंगे यहां पर। अब अलग अलग आप a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो, ठीक है। फिर उसके बाद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, सिंपल से। अब देखो इसी चीज को मैं दोबारा से लिखूंगा, इसी लाइन को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे सर आप, मैंने बोला ऐसे लिखूंगा, कैसे, ये जो x प्लस 3 है इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2 बेटा, उसको 1/2 लिख दिया। डिफरेंशिएशन अपने पास जो भी होता था वो मैंने लिख दिया, बस केवल सिंपल सा, वो 2x माइनस का 2 लिख दिया, 2x माइनस का 2 लिख दिया, और जो b है अपने पास वो 4 लिख दिया। अभी इंटीग्रेशन अब बनाना है हमें, हमने इससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का अपने पास 2x माइनस अपने पास 5, यहां पर भी ये इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और अपने पास माइनस का अपने पास 5। ये अच्छे नंबर पे क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है। माइनस का 2x माइनस अपने पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। और इसका हमें क्या चाहिए बेटा, इंटीग्रेशन चाहिए, ये लो, ये लो, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये अपने पास क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, और ये भी अपने पास इंटीग्रेशन हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो चीज थी ना उसको अलग अलग हमने स्प्लिट कर दिया। सर इसका फायदा क्या हो गया, इसका फायदा ये हो गया बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है, इसको जब आप टी लेट करोगे तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, और यहां पर आप सिंपली 4 को बाहर करोगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, आपका काम हो गया, ये चीज सॉल्व हो गई। केवल इतना मेथड आपको अप्लाई करना था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, और वो निकालने का तरीका ये होता है, वो निकालने का तरीका ये होता है, आपने क्या करना होगा, केवल अपने पास यहां पर px प्लस क्यू को a इंटू में क्या करना होगा, a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखना होगा। ये काम आपको यहां पर करना होगा, ये काम आपको यहां पर करना होगा। सर अभी इसका आंसर नहीं आया ना, हाँ हमने बोला नहीं आया है। अभी देखो इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे आएगा सर, वो जो चीज है वो अपने पास क्या हो गई है 1/2 इंटीग्रेशन में अपने पास पूरा 2x अपने पास है, माइनस का 2 अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस का अपने पास 2x माइनस अपने पास 5, ठीक है, प्लस अपने पास 4 है, 4 को मैंने बाहर कर लिया है, 1/, में अपने पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस अपने पास कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो इसको अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हो, ये अलग इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये अलग इंटीग्रेशन आपके पास बना। अब इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां से थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आएंगी, बट है नहीं कॉम्प्लेक्स बेटे बच्चों। अब यहां पर आप इस वाले में चीज में बहुत सिंपल सा एक काम कर सकते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर है
माइनस का 2x है, माइनस का 5 है, इसको जरा आपने टी लेट कर लिया। अगर आपने टी लेट कर दिया तो ये देखो 2x हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये अपने पास 5 का 0 हो गया, ये dt बाया अपने पास dx हो गया मेरे बच्चे, dt बाया dx हो गया, जिससे ये 2 माइनस 2 और ये अपने पास dx, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, dt के इक्वल हो गई। और यहां पर जरा आप ध्यान से देखो, ये 1/2 हो गया, 1 में ये अपने पास dt, ठीक है, dt बेटा ये चीज पूरी क्या हो गई, dt हो गई, और अपॉन में t हो गया मेरे बच्चे, ठीक है, अपॉन में t हो गया। ओके, अब इसी चीज को और यहां पर इसको भी सॉल्व आप कर सकते हो। किस प्रकार से? इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 4 है अपने पास, जरा ध्यान से देखिएगा, प्लस, चलो इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक बात समझो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1/2, इसको आप क्या ले सकते हो, log mod ऑफ t। ओके, और log mod ऑफ t की वैल्यू अपने पास यहां पर वापस से पुट करनी पड़ेगी। t आपने क्या लेट कर दिया था, x स्क्वायर में माइनस का 2x माइनस आपने 5, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इस चीज को आप लोग अलग सॉल्व कर लो मेरे बच्चे, ये x स्क्वायर है, माइनस का 2x है, और ये माइनस का अपने पास 5 है। परफेक्ट स्क्वायर मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर प्लस 4, परफेक्ट स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर में बेटा 2 में आपको डिवाइड, यहां पर 1 पहले से ही है, 2 में 2 का डिवाइड करा, 1 आया, 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया मेरे बच्चे, माइनस का 5 अपने पास पहले से ही है, पहले से ही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। आपने यहां पर ये चीज वैसे अलग आप कर सकते हो, मैंने ये समझाने के लिए यहां पर बीच में करी हुई है, डायरेक्ट आप आंसर ये लिख सकते थे, ये चीज आप कोने में कॉर्नर कर सकते हो, है ना, ये प्लस प्लस यहां पर चलता हुआ आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये चीज आप समझोगे तो ये x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 6 आ गया, ये क्या हो गया, माइनस का 6, जिसे आप अंडर रूट में होल स्क्वायर कर सकते हो, अंडर रूट होल स्क्वायर है, अंडर रूट हटेगा तो वापस से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब ये देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया मेरे बच्चे, ये क्या बन गया, ये अपने पास क्या है, x-1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में 6 का स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूला एक पढ़ाया था बेटा, जरा ध्यान करिएगा, वो फॉर्मूला जरा ध्यान करिएगा मेरे बच्चे, हाँ सर ध्यान कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट वाला नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2a लॉग अपने पास एक्स माइनस में ए, जो भी एक्स है, और एक्स प्लस अपने पास यहां पर ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने पास यहां पर लगना है, एक्स माइनस में ए, एक्स प्लस ए, लगा दो भैया, यहां पर लगा दीजिए, बस केवल सिंपल सा 1/2a, 1 में क्या आएगा, 2a, जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास 4 है, और 2 अपने पास यहां पर आया, a अपने पास कितना होगा, √6 हो जाएगा, log x माइनस a, बेटा ये पूरा अपने पास x है, या टी लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको टी लेट करके भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x माइनस ए, माइनस आप क्या लिखोगे, a यानी अपने पास कितना हो जाएगा, √6, a की वैल्यू कितनी है, √6, और ये चीज हो जाएगी अपॉन में x माइनस ए प्लस √6 मेरे बच्चों, और ये प्लस c, बस आप इसको इसी की जगह आप लिख सकते हो 2/में √6, बेटा ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है, और ये हो गया log x-1 माइनस √6 अपॉन में x-1 प्लस अपने पास √6, और ये प्लस c, ये अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, बस खेला खत्म, सिंपल सा यहां पर खेला था, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा यहां पर आपको एक नई चीज आपके सामने आज आई है कि अगर अपने पास बेसिकली किस फॉर्म में अगर आपको दिखाई पड़े, आपको अगर px प्लस क्यू अपॉन में √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में अगर आपको दिखाई पड़े, तो आपको इसी चीज को क्या करना है, फॉलो करना है, px प्लस क्यू को आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, a इंटू में, a हम लोग अलग से ला रहे हैं, इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इस px प्लस क्यू को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं प्लस के फॉर्म में, बीच में मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया है कि a की वैल्यू मिल जाए और b की वैल्यू मिल जाए, और यहां पर देखो डिफरेंशिएशन का ये मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन काम आ जाए, कि नीचे अगर हम लोग t लेट करें तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो, इसलिए इस फॉर्म में लाने की यहां पर प्रयास हमने किया है, और कोई बात नहीं है। जैसे ही आपने किया, फिर आपको a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग, है ना, कंपेयर करके, और कंपेयरिंग आपने जैसे ही कर दी, उससे आपको वैल्यू जैसे ही पता चल जाएंगी, तो आपका काम हो जाएगा, आपको उसी फॉर्मेट में आपको लिख देना है ना, सिंपल, यहां पर अपने पास a की वैल्यू और b की वैल्यू डाल के पुट करके, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 4, वो पुट करके आपको यहां पर निकाल देना है, और कुछ काम नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं, है ना। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी।
सर लास्ट में √6 कैसे आया? निखिल भैया का एक प्रश्न है। हाँ, निखिल भैया का एक प्रश्न है कि लास्ट में अपने पास यहां पर 6 कैसे आया? बेटा मेरे बच्चे बात को समझिएगा। ये अपने पास मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है, ये x² था ना, माइनस का 2x, ये x -1 का होल स्क्वायर बन गया। ये -1 है और माइनस का 5 माइनस का 6 हुआ, माइनस का 6 है। अगर मैं माइनस का 6 ना लिखे, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, इसे √6 का होल स्क्वायर लिख दो, √6 का होल स्क्वायर लिख दो, तो बात तो वही है ना, 6 ही आएगा बेटा, 6 ही आएगा। बट मुझे होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चाहिए था, इसलिए मैंने इसको यहां पर √6 का होल स्क्वायर लिखा है, और कोई बात नहीं है, ताकि फॉर्मूले जैसा फॉर्मूला वो लगे। ठीक है, अब यहां पर ये जो a है वो कितना है? a कितना है? √6 है। अब 1/2a जो आएगा, तो 4 तो पहले से था, 2a यानी 2 इंटू में √6, और इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया है मेरे बच्चे, और कुछ काम नहीं हुआ बस। ठीक है, अब ये x माइनस में अपने पास a था, अपॉन में x प्लस a जो था, उसमें हमने यहां पर क्या कर दिया है, यहां पर x की जगह x -1 है वो रख दिया, बाकी वही फॉर्मूला x -a, ठीक है, जो हमने इनिशियली पढ़ा हुआ है, x माइनस में a अपॉन में x प्लस a, वही हमने यहां पर लगाया हुआ है, और कुछ नहीं है, बस खेला खत्म। तो एक क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 पार्ट में उसको अलग अलग करके सॉल्व कर दिया। उससे फायदा क्या हो गया, ये करने से हमें यहां पर क्या मिल गया, ऊपर आपको यहां पर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, जिससे ये वाला पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, सीधे सीधे सॉल्व हो गया, सीधे सीधे सॉल्व हो गया, पूरा आंसर आपका ये आ गया, पूरा आंसर आपका ये आ गया। आई होप सब लोगों के बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, जम गई होगी, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। हाँ सर, इसमें माइनस को कॉमन कैसे लिया, समझ में नहीं आया मेरे बच्चे। कहां पर? इसमें बेटा माइनस को मैंने कॉमन कैसे लिया है, ये माइनस, अगर आप एक काम करो, माइनस x² से माइनस बाहर लोगे, है ना, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन, ये जो माइनस का 6x था और माइनस का x² था, दोनों में था, माइनस मैंने बाहर लिया, तो अंदर सब प्लस हो जाएगा, अंदर सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, केवल उतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, आज तीज है तो मम्मी तो रात को कहना है, अच्छा खाना नहीं बना सकते आप, प्लीज थोड़ा पहले एंड कर दो। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ी समस्या है भाई। हाँ ठीक है सर, प्लीज एंड। ओके चलो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, इस तरीके के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब चाहे ये वाला टाइप हो, या फिर एक टाइप आप लोगों को और बताता हूं, चाहे ये वाला टाइप हो। कौन वाला टाइप? ये वाला टाइप। ये क्या है कि अपने पास px प्लस क्यू है, मैंने बताया था ना px प्लस क्यू है, बट अंडर रूट में अब की बार क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस अपने पास c हो जाए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, px प्लस क्यू को, बेटा px प्लस क्यू को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, a लाएंगे एक दूसरा कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और यहां पर मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ नहीं बेटा, ax² प्लस bx प्लस अपने पास c, ठीक है, ये, और प्लस b आपको और ऐड करना है, और यहां से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और b की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या है भैया, अपने पास 5x है, 5x है, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, 5x है, अपॉन में अंडर रूट में x² 4x प्लस 10 है। आपने क्या किया बेटा, ये जो 5x प्लस 3 था, इसको किस प्रकार से लिखा, a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा, x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस b, इस प्रकार से लिख दिया। अब ये जो 5x प्लस अपने पास 3 है, ये 4 इंटू में अपने पास 2x प्लस इसका 4 हो गया मेरे बच्चे, और ये b हो गया, ठीक है, और इसको आसानी से सॉल्व करोगे, a था ना, a, ठीक है, 5x प्लस अपने पास 3, यहां पर 2ax प्लस अपने पास 4a प्लस अपने पास b हो गया।
अब जरा ध्यान से देखिए, मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो x अपने पास यहां पर ये x वाला टर्म कौन सा, ये वाला है, और x का कोफिशिएंट 5 है, यानी 2a की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, 5 के इक्वल है, यानी a की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। ये वैल्यू मुझे पता चल गई, ये वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मैं यहां पर देख सकता हूं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ये वैल्यू मुझे पता चल गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू जो मुझे पता करनी है वो बेटा, वो मुझे b की पता करनी है, तो a की पता है 4a + b, तो दूसरी जरा ध्यान से देखो, ये जो कांस्टेंट चीज है वो 3 के इक्वल होगी। यहां पर बेटा 4 इंटू में a की वैल्यू 5/2 पुट करो, तो b इक्वल टू अपने पास 3 आ जाएगा मेरे बच्चे। यहां से कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 प्लस अपने पास b आ जाएगा, इक्वल टू अपने पास 3 आ जाएगा। b की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस का अपने पास 7 आ जाएगी, माइनस का अपने पास 7। अब आप क्या काम करोगे भैया, ये जो 5x + 3 है, ठीक है, यहां पर ये इसकी जगह a की जगह आप क्या रखोगे, 5/2 इंटू में 2x + 4, ठीक है, प्लस b यानी -7 हो जाएगी उसकी वैल्यू, अपॉन में जो अपने पास अंडर रूट में है वही आपको लिख देना है, अपॉन में x² + 4x प्लस अपने पास यहां पर 10, ठीक है, प्लस अपने पास यहां पर 10। ओके, ये dx हो गया। ये लीजिए, यहां पर भी सेम काम आपको करना है बेटा, अंडर रूट में फिर से x² + 4x प्लस अपने पास 10, और यहां पर भी सेम काम x² + 4x प्लस अपने पास 10। बेटा डिवाइड किया है हमने, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो इंटीग्रेशन का साइन सब में लग जाएगा, ये लीजिए ये लीजिए, ये dx हो गया। बस अब इन दोनों इंटीग्रेशन को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बेटा नीचे वाले को t लेट करोगे, x² + 4x + 10, ऊपर t आपको ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये अंडर रूट में t आएगा, यानी t की पावर -1/2, x की पावर n से डिफरेंशिएशन, खेला खत्म इसका। यहां पर वापस से आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहां पर आपको टीलेट करना है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आपका यहां पर इंटीग्रेशन हो गया, बस और कोई काम था ही नहीं यहां पर। सिंपल सिंपल सरल मक्खन सवाल, मक्खन सवाल, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। 2x + 4, केवल मेथड को आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ये लो, x² + 4x प्लस अपने पास 10, ठीक है, माइनस का 4, और यहां पर जरा ध्यान से देखोगे, माइनस का 4 नहीं, माइनस का 7 है। चलो चलो चलो, अंडर रूट में मेरे बच्चे x² है, प्लस का 4x है। अब देखो मैं यहीं पे पहले ही सॉल्व कर लेता हूं इसको, है ना, यही है ना, 4x + 10 है, 4 है, 4x है, 4 में 2 का डिवाइड करोगे बेटा कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस अपने पास यहां पर 10 मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ओके, खेला खत्म। हाँ जी सर, यहां पर एक काम मैंने कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ये जो x² प्लस अपने पास 4x है प्लस 10 है, इसको मैंने इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है मैंने, इसको t अगर मैं यहां पर लेट कर लूं तो ये 2x + 4 आ जाएगा, dx किसके इक्वल, dt के इक्वल। ये लीजिए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt के इक्वल आ गई, ये 5/2 हो गया। और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dt अंडर रूट में t, बेटा अंडर रूट में अपने पास t हो गया, ठीक है। माइनस का 7 इधर चल रहा है साथ ही साथ, यहां पर ये dx है बेटा, इसको आप बोल सकते हो x + 2 का बेटा, ये x², ये 2², ये 4ax, ये x + 2 का अपने पास होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, अंडर रूट में है, हाँ अंडर रूट लगाना मत भूलिएगा। और ये माइनस का 4 है बेटा, प्लस का अपने पास 10 है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का अपने पास 6, जिसको मैंने √6 का होल स्क्वायर लिख दिया। सर फिर से वही काम, हाँ बेटा करना पड़ेगा, मुझे होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए उसको, इसलिए मैंने उसके अंडर रूट में 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये अगर ऊपर जाएगा मेरे बच्चे 5/2, ये t की पावर -1/2 dt, ये माइनस का 7 है गया, माइनस का 7 dx अपॉन में मेरे बच्चे x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस √6 का होल स्क्वायर। ये लीजिए अंडर रूट में बेटा, ये फॉर्मूला x की पावर n का, ये अंडर रूट में x² प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। और इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 1/2 है ना, इनटू में 1 ऐड होगा बेटा, तो 1/2 इधर आएगा, और अपॉन में भी अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बेटा। 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 अपने पास यहां पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 5 हो गया,
और रूट टी, ये कितना हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, माइनस का 7, ये अपने पास क्या हो जाएगा, लॉग x प्लस अपने पास यहां पर 2 प्लस अपने पास अंडर रूट में x प्लस अपने पास 2 का होल स्क्वायर और प्लस अपने पास यहां पर रूट 6 का स्क्वायर, यानी मैंने 6 लिख दिया है, प्लस c आप लिख सकते हो। यहां पर ये जो रूट 5 रूट टी आया है बेटा, रूट टी आया है, इसको आप क्या कर सकते हो, यहां पर वापस से जो वैल्यू टी की लेट करी हुई थी, कहां लेट करी हुई थी, ये लेट करी हुई थी, ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अपने पास यहां पर 10, बस खेला खत्म, पैसा हजम। यहां पर भी सेम का माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, ओके, बात खत्म। लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में, अच्छा होल स्क्वायर कुछ बच्चे खोल के भी लिख सकते हैं, आंसर ऐसा आ रहा हो तो खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 ये जो बनेगा इसके साथ जुड़ के वापस से यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अपने पास 10, वापस से वही आ जाएगा, प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बस। तो चाहे अपने पास भैया, चाहे अपने पास ये फॉर्मेट आ जाए या फिर प्लेन बिना अंडर रूट के आ जाए, दोनों में करने का तरीका एक ही है, दोनों को करने का तरीका एक ही है, एक ही तरीके से करेंगे। हां, बस यहां पर फर्क क्या पड़ता है, थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखना चाहो, यहां पर लॉग, मतलब ये तो लास्ट वाली चीज है कि यहां पर लॉग वाला फॉर्मूला बन गया और वहां पर अपने पास क्या हो रहा है, यहां पर टी लेट कर रहे हो बट अंडर रूट में है, तो टी की पावर -1/2, तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला अपने पास बन रहा है ना, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये तो लास्ट वाली बातें हैं, एक्स की पावर n वाला के n प्लस अपने पास 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है, प्लस अपने पास कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये लास्ट वाली बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। आई होप सारे बच्चों को ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं आई होगी, बहुत बढ़िया। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, इसके साइड बेटा, इसके साइड जो है क्या चल रहा है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ये जो पूरा है ना इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ था, क्या चीज थी बेटा, किसको हमने सॉल्व किया, 5x प्लस 3 को, इसका इंटीग्रेशन है अपने पास, 5x प्लस अपने पास यहां पर 3 है और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x है प्लस 10 है, ठीक है, और ये dx है। बेसिकली हम लोग इसी को क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाकर सॉल्व कर रहे हैं। इस फॉर्म को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्म हम लोगों ने क्या किया है, बनाया हुआ है, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो हर जगह यही चल रहा होगा, इसी का आंसर ये आएगा, बस इतनी सी बात है। समझ नहीं आ रहा सर, बेटा थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं किया है मैंने, एक बार और समझा देता हूं मैं, एक बार और समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला, चाहे अपने पास ये वाली फॉर्म हो या फिर अपने पास सिंपल सी फॉर्म याद रखिए आप लोग, px प्लस क्यू अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस अपने पास c वाली फॉर्म हो। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को करने के लिए एक हम लोग स्पेसिफिक मेथड का यूज करते हैं। बेसिकली यहां पर न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर यानी px प्लस क्यू, उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म में स्प्लिट करते हैं जिससे हम लोग उसका आसानी से क्या कर सके, इंटीग्रेशन कर सके। अब सिंपल ऐसे तो हम इंटीग्रेशन इसका हमें तो पता ही नहीं है, क्या करें क्या ना करें ऐसे तो पता नहीं है, तो हमने एक तरीका अपनाया, वो तरीका क्या था भैया, वो तरीका ये था कि ये जो px प्लस क्यू है इसके इक्वल में a एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कर दिया, ताकि ऊपर वाली जो चीज है वो ऐसे इस प्रकार से बन के आ जाए। अब हमारा उद्देश्य ये है कि मैं a और b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर पाऊं। तो जैसे ये सवाल जो दिया गया था उसके लिए हमने a और b की वैल्यू को क्या किया है, फाइंड आउट किया है, और वापस से ये जो चीज है इसी में a और b की वैल्यू को रखा, अब ये ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ और अपॉन में क्या कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, जो कि इंटीग्रल जो भी हमें दिया गया था वो वापस से वो फंक्शन बनाने की हमने कोशिश करी। इधर आप डिवाइड करोगे तो इस साइड भी डिवाइड करोगे भाई साहब, ठीक है, इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बस खेला खत्म हो गया, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहां पर इंटीग्रेशन हमने चालू कर दिया। नीचे का आप इसका टी मान के करोगे, ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, नीचे डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, बस खेला खत्म हो गया। बस इतना सा काम है, और कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं। यहां पर चीज को बस आपको याद रखना है कि ऊपर जो न्यूमरेटर वाला है उसको स्प्लिट करके हमें देखना है, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है, इसको ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है भैया। बात समझ में आ गया,
क्लियर? आई होप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगी नहीं होगी तो आगे और सवाल हम करवाएंगे, उसमें ये चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, करते हैं एंड। ठीक है, ठीक है, तबीयत खराब है, अरे बेटा बिल्कुल तबीयत अपनी चकाचक रखो यार, है बहुत बढ़िया। वेकेशंस कब स्टार्ट होंगी? जल्दी होंगी बेटा, जल्दी होंगी, बेस्ट वर्जन। क्या बात है। रॉन्ग है सर परफेक्ट स्क्वायर? कहाँ बेटा, कहाँ रॉन्ग है? कहाँ पे बेटा रॉन्ग है परफेक्ट स्क्वायर? कैसे बेटा 2 का स्क्वायर ऐड करोगे जबरदस्ती यार, रॉन्ग है, ऐसा ना करो यार, है ऐसा काहे कही रहो बेटा। 2 ये है ना बेटा, इसमें 2 का डिवाइड करो जरा, कितना आ जाएगा? 2 ही तो आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस भी आप क्या करोगे? 4 करोगे। हाँ, तो x प्लस 2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जिसको मैंने √6 यहां पर लिख दिया है बस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए तो भैया आज की डीपीपी जितने भी क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। हर टाइप के लगभग क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, बट एनसीईआरटी आप लोग जरूर करिएगा, है ना। एनसीईआरटी में 7.4 और आपकी डीपीपी भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, डीपीपी नंबर आपकी कौन सी होगी, 3 या 4 जो भी आए, जो आज मिली होगी, है ना, उसको भी सॉल्व करने की अपने पास कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे। और आप लोगों को एक खास बात, भाई साहब ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से क्यूआर स्कैन कर सकते हो, या फिर आप ओम जी अवस्थी सर्च कर सकते हो। भाई साहब इस समय 13,000 कुछ अपने पास यहाँ पर मेंबर्स हो चुके हैं, वही वाला चैनल, बाकी सारे फेक भी आपको मिलेंगे कई तरीके के, है ना, बट जिसमें 13,000 करीब है, तो वो अपने पास ओरिजिनल चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय, खुश रहो, है ना, बिल्कुल जाओ एंजॉय करो, फिजिक्स की क्लास करो, और हम लोग मिलते हैं। एक बार फटाफट से कमेंट में OMG लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे बेटा काजल, हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल। ठीक है भाई, स्टोरी यार ना सुनो यार, अब स्टोरी ना सुनो यार, अब फिर सुनाएंगे। ओके बेटा, जय भारत, वंदे मातरम, बिल्कुल, जय हिंद, बाय बाय। ओके गाइस, टाटा, लव यू टू ऑल। क्या बात है, बाय। कल छुट्टी है बेटा, कल तो छुट्टी है, स्टोरी सुनोगे यार, स्टोरी ना सुनो यार, जाओ क्लास करो जाके यार। स्टोरी क्या रखा है, स्टोरी यार क्या सुनोगे, सर की दुख भरी दास्तां है। चलिए ठीक है गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। ओके, स्टोरी है, स्टोरी बहुत स्टोरी सुनने में बिल्कुल आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। कल छुट्टी है, कल खूब आराम से प्रैक्टिस करिएगा, है ना, खूब आराम से प्रैक्टिस करिएगा। हाँ कल छुट्टी है, कल मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल छुट्टी है, आज ही बता दे रहा हूँ, कल छुट्टी है बेटा, बिल्कुल। श्रुति बेटा हैप्पी बर्थडे, नहीं इग्नोर कर रहे हैं, मेरी क्लास नहीं है कल, है ना, ठीक है, चलिए। ओके गाइस, कल बेटा गणेश चतुर्थी है, इसलिए छुट्टी है बैच में, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है गाइस, लव यू टू ऑल। देखो मेरी तो क्लास नहीं है कल, मैं तो क्लास नहीं लेने वाला हूं, बाकी जो टीचर्स लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। अच्छा, मैं अभी इस समय घर पे हूं बेटा, ना मैं जीएस टावर में ना हूं, ना मैं जीएस टावर में हूं। स्टोरी सर, स्टोरी सुना दीजिए बेटा, जाओ यार, थोड़ा सा मेरे को काम करने दो, अभी जाओ। स्टोरी सुनाऊंगा फिर मैं, अभी जब आऊंगा थोड़ा सा फिर स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। आज ये जो हैवी कॉन्सेप्ट मैंने भी पढ़ाया हुआ है उसको थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करो, है ना। हाँ स्टोरी सुना दो सर, स्टोरी सुना दो सर। हाँ अरे यार तुम लोग, अच्छा देख लेते हैं, अब वोटिंग अगर ज्यादा होगी तो मैं तो ही सुनाऊंगा, वरना नहीं सुनाऊंगा भाई। चलो अच्छा, ए ऑप्शन स्टोरी सुनाने के लिए, बी ऑप्शन नहीं सुनाने के लिए। मोमोज खाने जा रहे हो, खाओ बेटा खाओ मोमोज, पता चलेगा सेहत के साथ अपने खिलवाड़ कर रहे हो, पता चलेगा बेटा, बहुत नुकसान करता है। हम नहीं खा रहे मोमोज यार,
हमें नहीं पसंद मोमोज। हाँ, हमारे प्यारे सर स्टोरी सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे यार तुम लोग बहुत बदमाशी कर जाते हो यार। अरे यार तुम लोग या भाई यार क्या भाई स्टोरी 74% स्टोरी क्या यार तुम लोग। जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो स्टोरी नो स्टोरी नो स्टोरी। ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, नो स्टोरी। अरे यार स्टोरी यार सुनाएंगे यार, किसी दिन सुना देंगे। अच्छा कल ऐसा हुआ देखो, कल भाई कल सुनो, अच्छा सुनो। यार चलो छोड़ो हटाओ, नहीं सुनाऊंगा भाई, नहीं सुनाऊंगा। फिजिक्स की क्लास है, जाओ तुम लोग क्लास करो जाके। जब 7 बजे वाली क्लास होगी उसमें सुनाऊंगा, ठीक है। ठीक है हाँ ठीक है, जाओ जाओ, हम भी गुस्सा।